बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट रोशिया हुसैन। Hi, hola, hello, ciao, ni hao. My name is Yunus Khan and I am confused. Why? क्यों? I'm confused. ये फोर्थ गेस्ट कहाँ है हमारा? हाँ, यहाँ पे कौन है? डायरेक्टर साहब ने बोला था कोई आएगा, ठीक है, As a guest आ रहा है कोई। गेस्ट आएगा, बट आई एम नॉट श्योर ये पंक्चुअलिटी का ख्याल नहीं कर रहे यहाँ पे। लेकिन मुझे बड़ा एतराज है क्योंकि इस मुल्क में कुर्सी को लेके बहुत सारी जंगें हैं और तज़ाद जंगें है। अजीम भी हो रही है। लेकिन मैंने आज अपनी कुर्सी छोड़ी है किसी खास गेस्ट के लिए जो कि आने वाले हैं, आपको करेंगे बहुत ज्यादा एंटरटेन और हमें भी करेंगे। तो क्यों ना उनको इनवाइट किया जाए? नहीं, लेकिन टाइम का अगर ख्याल नहीं रखते तो मुझे ये चीज बहुत गलत लगती है। I like your Exactly. मगर मुझे लगता है अगर खूबसूरत लोग हों और अपना टाइम लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन सुबह सुबह हम भी तो आ जाते हैं हाँ, टाइम। ये देख बात लेते तो हैं क्या नाम है इनका। लेकिन यूनिस अगर हसीना आए तो थोड़ा सा इंतजार तो बनता है। एग्जैक्टली। नहीं, मैं इससे बिल्कुल नहीं, डिसएग्री क्या इंतजार हूँ। है? मुझे तजाद है, आपकी बातों में तजाद है, क्योंकि हम भी सुबह सुबह आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो टाइम पे आना चाहिए। सना इतना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी यार, मैं लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी। जान क्या हाल है? हाँ, कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं लेट हो गई यार। वो रक्षे वाला ना, यकीन करो इतनी लाइनें करा रहा था, बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ मैं उससे। Okay. हाँ, वो बाहर ही खड़ा है। पैसे कौन देगा मुझे ये तो बता दी। कोई बात नहीं, हम डायरेक्टर साहब आप प्लीज इनके पैसे भिजवा दें ऑटो वाले को। अरे भाई इंतहा हो गई इंतजार की, कहाँ रह गई थी आप? बस मैं क्या करूँ, मैं टीवी पे काम करना चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ, जमाना मुझे कहाँ काम करने देता है। और सुनाए कैसे हैं आप? मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ? जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा। कैसे हैं आप सब? सबा। ये वापस रिप्लाई नहीं आता। अच्छा, अच्छा मुझे पता, मुझे लाइन करा रहे हैं। ओह माय गॉड। I wish I could. सब आप मैरिड हैं? अल्लाह ना करे यार, क्या हो गया? अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत यकीन करें, मुझे शदीद आपकी तलब लगती है। एक्सक्यूज मी, वैसे हम तलब भी इनकी इस लगती है, set में- हम लोग भी हैं। सॉरी, मैं असल में लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट। ओके। जान आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इतनी अच्छी, यकीन करें कई बार मैं आपको देख के ना उछलती हूँ। अब देखें ये नेशनल टेलीविजन, ये जान वाले लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिए। नहीं तो जान में क्या बुराई है? जान जी 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 हाँ, जी वो उनका कह सकते हैं उनका आप। खालिस प्यार नहीं, है आप आपके लिए। इनको यूनस कहें या सर कहें या अल्लाह ना यूनस करे, साहब सर, कहें। इनको सर कहूंगी। कैसी बातें कर अच्छा, रहे हैं? देखिए आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं आया हमें डायरेक्टर साहब की तरफ से। आपका नाम सबा है, हमें बस ये बताया गया है। तो आप क्या करती हैं? हाँ। प्लीज जरा आवाम को बताएं। देखें, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बताऊं। Yes, आप please. मुझे तीनों बताएं आप कैसी हैं पहले। थैंक यू। थैंक यू। हम आप बहुत तीनों अच्छे। बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। आपको पता है मैं आप तीनों से जलती हूँ क्यों? ओके। क्योंकि मुझे प्यारे लोगों से ना जलन होती है अंदर ही अंदर। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, वही दिख रही है। कातिलाना। थैंक यू। कातिलाना बहुत बहुत आंखें। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैं क्यों आई हूँ। जी। क्योंकि आज मैं जो है वो आने वाली हूँ। जी, मतलब आज आने वाला आज मैं आने वाली हूँ। आ तो चुकी हैं आप। हाँ, ओके आज समझ ओके। नहीं रही मेरी जान, मैं आज आने वाली हूँ प्ले एंटरटेनमेंट पर 7:30 बजे। यस यस यस। अच्छा, मुझे अब याद आया। प्लीज वेलकम सबा इजी लोड वाली। वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू। ये आपका सरनेम है इजी लोड वाली, क्या है एग्जैक्टली? सरनेम नहीं, असल में आपको पता है मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती। ओके। अल्लाह, बस उन्हीं की वजह से नाम पड़ गया ये। पिछले 6 साल से आपकी वालदा हॉस्पिटल में है। ये क्या है? क्यों, क्या बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही उनकी? मेरी वालदा को असल में सच्चा प्यार हो गया किसी से। ये बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, उनको हॉस्पिटल अच्छा लग गया। मैं क्या करूं बताएं, मेरी वालदा इतनी बीमार रहती, बीमार होते होते ना चीखते हुए कहती आई लव यू। क्या करूं मैं उनका? लेकिन सबा, मेरे पास एक सवाल ये है कि आखिर तमाम लोगों के नंबर कैसे मिल जाते हैं आपको, या आई मीन मेरा तक मिल गया आपको? देखिए, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ। मैं जाके इजी लोड्स वाले जितने भी होते हैं ना उनके पास ना खड़ी हो जाती हूँ। Okay. और जैसे ही कोई लोड करवा रहे होते हैं उनके देखा होगा अपनी डायरी होती है जिस पे मैं वहीं एक मोबाइल लेके ना यूं करके पिक्चर ले लेती हूँ। सारे नंबर मुझे वहीं से आते हैं। इंटरेस्टिंग एक बात बताएं, आपकी वालदा हॉस्पिटल में है। आप लोगों को बोलती हैं कि मुझे इजी लोड करा दो 50। पहले तो 20 रुपए का करवाती थी, अब आपने भी वो रेट कंपनी वाले इतने जालिम हो गए हैं, अब तो 50 से कम तो करते ही नहीं ना। एग्जैक्टली। यही तो प्रॉब्लम मुझे है। बताएं, 50 रुपए के इजी लोड से क्या मेडिसिन लेती हैं या क्या करती हैं? देखिए, सच पूछे तो 50 रुपए में क्या मिलता है आप खुद समझते हैं ना जान। आपको पता है अब तो वेगन का किराया भी महंगा हो गया है। सही कह रहे हैं आप। बहुत दुख की बात है। क्या दुख? आपका भी कुछ हुआ है? बहुत दुख की बात है। आप अपनी दुख भरी दास्तानें बता रही हैं तो उसी से हमें भी दुख हो रहा है ना। बस बहन क्या करूं, मैं चाह रही हूँ। मेरे सौतेले वालिद ना काफी जालिम हैं।
अच्छा असल तो माँ को मेरी बीमार उन्होंने ही किया है। क्यों? Okay. पता है कैसे? आंखें मार मार के। अच्छा सबा आप हमारे शो में आई, लेकिन हमारे शो का तो फॉर्मेट डिफरेंट है। हाँ। हम लोग न्यूज पे बात करते हैं। देखा है मैंने आपका शो, बहुत अच्छा शो अच्छा, करते हैं आप लोग, thank you यकीन so करें। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया कि थोड़ा शो ठंडा जा रहा है तो आप प्लीज जाएं। तो क्या आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? मैं चाह रही हूँ कि एक होस्ट मैं भी आ जाऊँ आपके लिए। क्या आप लोग क्या कहते हैं? देखते हैं, आज आपका ट्रायल पीरियड है। Yes. लेट्स ट्राई, एक ऑडिशन है। ओह, तो आप न्यूज लाएं जी। आप मुझे ट्राई नहीं नहीं, करेंगे? डायरेक्टर साहब ट्राई करेंगे, मैं नहीं ट्राई करूंगा, मेरी हिम्मत भी नहीं। तो पहली न्यूज़ जो है मैं आवाम के साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए रशिया में बहुत जो हालात हैं मुश्किल हो रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान एम्बेसी ने उनको दिया है, एक शेल्टर दिया है। बट एक और आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तानी एम्बेसी ने कोई शेल्टर दिया है। उर्शिया प्लीज बताएं आवाम को। जी यूनस, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया है। एग्जैक्टली, वो इंडियन एम्बेसी गए और वहाँ पे ताला, दूर दूर ना बंदा ना बंदे की जात, इंडियन एम्बेसी में कोई नहीं, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स का कोई महफूज करने वाला, उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई भी नहीं कोई था। मुहाफिज नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे उनके नंबर दो प्लीज, मैं तेरा मैसेज वो प्यूटिन की कॉल आ रही है। Oh my Oh my God. God. हेलो जान, जी ये क्या हल्ला मचाया हुआ है तुमने? ओके, छोड़ दो यूक्रेन के कॉमेडियन को। प्यूटन उर्दू भी बात करते हैं? हाँ हाँ, वो कर सकते तुम्हें करनी है? नहीं। वो तो सिंधी भी बात करते हैं। हाँ, प्यूटन तो हर जबान बोलते हैं ना। जी जी। हाँ, तो जान ये क्या यूक्रेन में हल्ला मचाया हुआ है तुमने? नहीं नहीं, बिल्कुल खत्म करो ये। क्या? कहते तुम अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो बंद कर देती हूँ जान। अच्छा सुनो, आज शाम क्या कर रहे हो? हाँ, जर्मनी में। अल्लाह, कह रहे हैं जर्मनी में मिलते हैं। ओके जान, ओके ओके, लव यू, बाय बाय। प्यूटन बिना यकीन, ये सारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं सब के सब मुझ पे मरते हैं। फिर आपकी तो फ्लाइट होगी जर्मनी की। नहीं नहीं, वो आ जाते हैं खुद ही। ओके, लेकिन आप बंद करती हूँ जर्मनी, जल्दी करें, मुझे इतना पसीना आ रहा है। आपके यहाँ एसी भी नहीं है? और एसी है, लाइट्स ज्यादा है। एसी भी है, आपने लेयर्स बहुत पहनी हुई है। ओह माय गॉड। अच्छा, आपके पुतिन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी। तो अभी जो रशिया है उनको फीफा जो वर्ल्ड कप फेडरेशन है उन्होंने निकाल दिया कि हम रशिया को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएंगे। तो पुतिन का क्या कहना है इस बारे जान, में? ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। ठीक है। ऐसा हो सकता है रशिया को कोई फीफा ना खिलवाए। Obviously. रात को ही मैं गिल्ली डंडा खेल रही थी उनके साथ। देखिए, रशिया को किसी के बाप में ताकत नहीं कि कुछ भी मना करे। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, कितना भी कुछ कर लो, मेरे प्यूटन को हराना कोई आसान काम नहीं है, समझ आई? ओहो, अच्छा। Okay. तो आपके जो प्यूटन है, क्या उन्होंने आपसे इजहार मोहब्बत कर दिया? अल्लाह रोज करता। अभी मैंने मैसेज किया है तो कह रहे हैं अल्लाह जान कितनी देर में फारिग होगी। मैंने कहा मैं तो हुई फारिग। ये एक राज की बात है, अल्लाह। पूरी दुनिया ही इस पे हैरान है कि होगा या नहीं होगा, सारे कंफ्यूज्ड है। तो आप मुझे बताएं, ये वर्ल्ड वॉर होने जा रही है या नहीं? देखो जान, मैं एक बात बताऊं आपको, जान ओके। वॉर जो है ना वो कोई वॉर शोर नहीं होनी। वॉर जो असल हो रही है वो मेरे दिल में हो रही है। ओके, इससे बड़ी वॉर क्या होगी? समझ रहे हैं आप बात को? यानी वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती, जो दिल की वॉर है ना वो होगी। ओके ओके, आप समझ नहीं रहे ना? मैं समझना नहीं चाह रहा। आप मुझे बताएं, आप सबा इजी लोड वाली, या आपने एक प्रोफेशन रखा है इजी लोड लोगों से लेना, या आपने कब अपनी जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है आपने डायग्नोस की? एग्जैक्टली डिस्कवर की कि मैं ये कर सकती हूँ? देखिए, जब से मैं जवान हुई हूँ ना तो अम्मा को बीमार ही देखा है। कितनी जवान है? 80%। 80%। बाकी 20 कहाँ है? बाकी 20 आ रही है अभी जवानी ना, आहिस्ते आहिस्ते। ओके 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 ओके। तो बस मैं यही सोचती थी कि अम्मा की तबीयत कैसे ठीक करूं। तो एक रात सोचते हुए ना मुझे आइडिया आया। पहले मैंने काफी नौकरी की तलाश की, काफी ढूंढा, काम शाम, तो आपको पता है ये शारा फैसल पूरा मैंने छान लिया ना, पूरा कहीं पे भी मुझे नौकरी नहीं मिली, रिसेप्शन तक की नौकरी नहीं मिली। फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना किसी से हेल्प मांगती हूँ। तो ऐसे ही मैंने रैंडम 2-3 मैसेजेस किए और मुझे इजी लोड आ गए, क्योंकि मैंने उसमें कहा भी तो था कि मैं आपको कल लौटा दूंगी। लेकिन मैंने आज तक लौटाया नहीं। तो इस चक्कर में ना मुझे काफी बैलेंस आ गया। तो मैंने कहा मेरा मतलब नौकरी चल रही है तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो वहां से जो है ना वो सबा जो है ना वो जिंदा हुई थी। और मंथली So कितना talented. कमा लेती हैं आप? नहीं, मैं अपनी इनकम नहीं बताती। इनको एफबीआर से खतरा है। चले आप ये तो नहीं, ऑलरेडी जान आपको पता है ना कि वो जब भी अगर आप इजी लोड करवाते हो उसमें टैक्स कट जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप ये जानना बोले। देखिए, अब ये तो जुल्म ना करें ना। मार्च का महीना चल रहा है। देखिए, जान ये मेरा तकिया कलाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम जान जान कह के मेरी जान ले गई। अल्लाह, बहुत प्यारा बोलती है। लेकिन मैं बड़े होकर ये बनूंगी। अभी और बड़ा होना अच्छा, बाकी आप है। एक चीज बताएं कि आई मीन आपके बॉयफ्रेंड्स कितने? आई मीन जो इजी लोड वाले हैं वो तो अलग होंगे, और जो मतलब आपके साथ घूमते फिरते Heavy खिलाते load वाले पिलाते, बोले एग्जैक्ट थे। हैवी लोड I mean वाले। friends। आप मुझे किस तरह के इल्जाम लगा रही हैं? वाहियात। शक नहीं कर रहे। she meant to say बॉयफ्रेंड्स, friends। वो भी मतलब एक भी नहीं। एक भी नहीं, एस
अल्लाह ना फ्रेंड्स जान। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ना ना मैं ऐसे काम ही नहीं करती, मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है। ओके तो फिर फ्रेंड्स भी नहीं क्या है है आप? मैंने सारे लड़के सेट किए हुए। बॉयफ्रेंड क्या बनाना, सही बात समझ है। नहीं बात को। तो आपका शादी का इरादा है आने वाले कुछ सालों में? बस शादी तो ये है कि कोई तगड़ा बुड्ढा मिल जाए तो फिर देखती हूँ मैं कुछ। लेकिन प्यूटन है ना आपके पास? प्यूटन तो है लेकिन वो आना जाना काफी 24 घंटे की फ्लाइट, तुम लोगों को पता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबा जी ब्रेक का टाइम हो गया है, हाँ। इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के क्यों ना बाद। यूनस, आज हम लोग सबा क्या जी मैं से ब्रेक में आपके पास आ सकती हूँ? नहीं नहीं, आप ब्रेक में भी वही रहेंगी और ब्रेक के बाद भी वही रहेंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और सबा आप मुझे ये बताएं कि पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को बता दूं कि सबा इजी लोड हमारा जो है प्ले पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनका ड्रामा स्टार्ट हो गया। लेकिन आइए इनसे ही पूछते हैं कुछ इनके ड्रामा से रिलेटेड कि कब आ रहे हैं, क्या किरदार अदा कर रही हैं और कैसा फील कर रही हैं। देखिए फीलिंग का तो मत ही पूछो अल्लाह। अल्लाह फीलिंग के बारे में मत पूछा करो यार, ये सवालात जो है ना, मुझे यकीन करो बिल्कुल। जी आई एम सॉरी, गुद- मैं गुदगुदी अपने होती है सवाल body को। वापस लेती हूँ। ओके अच्छा देखिए, मैं आ रही हूँ आज, आपको पता है प्ले एंटरटेनमेंट में। थैंक यू प्ले कि आपने मुझे मौका दिया। 7:30 बजे आऊँगी मैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आप मुझे जो देख सकते हैं प्ले में महबूब के साथ, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हजरात घर पे बैठे हैं वही मेरे शिकार हैं। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना अनम, मैं आपको बात बताऊँ, ये उम्र एक अजीब उम्र होती है, जो मतलब कि अधेड़ उम्र जिसको कहते हैं ना। इस उम्र में इंसान को ना कुछ और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। तो Okay. सबा जो है ना उनको सपोर्ट करती है। Okay. Okay. अच्छा, लेकिन मैं अपने अवाम को भी ये बताऊं कि अभी रिसेंटली आपको पता है ओपोजिशन की तरफ से मार्च जो है वो जारी है और इमरान खान साहब जो है वो ओपोजिशन को तनकीद कर रहे हैं, ओपोजिशन इमरान खान को तनकीद कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबा, अगर आपको मौका मिले कि इनमें से किसी एक को मैसेज भेजने का या एक के साथ डेट पर जाने का, तो वो कौन होगा? मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद साहब, बिलावल साहब या इमरान खान साहब? देखिए मैसेज की जहाँ तक बात है, मैसेज तो इन सबको मैं भेज चुकी हूँ। आपको आया वापस लोड है? हाँ हाँ मुझे, देखिए शेखू जो है ना बड़े नॉटी हैं। ओके शेखू इतने नॉटी हैं, यकीन करें, एक मैसेज भेजो ना 3 बार मैसेज करते हैं कि इजी लोड आ गया, नहीं आया मुझे जवाब दो। ओके यानी कंफर्मेशन देते हैं कि सबा आ गया, मैंने कहा आ गया, सबा आ गया, मैंने कहा आ गया, फिर कहते हैं मैं आ जाऊँ। ओके अच्छा, पहले अपने मैसेज को कंफर्म करते हैं, उसके बाद जो है फिर अपने आने की इनविटेशन। देखिए फजलू जो है ना, मैं उनको फजलू ही कहूँगी। फजलू? हाँ फजलू कहूँगी, मेरी जान है वो। मौलाना तो लगा दे। नहीं मौलाना क्या मतलब, देखिए रिलेशनशिप में जब भी इंसान होता है थोड़ा क्यूट नेम उनका से पुकारते हैं। क्लोज रिलेशन। मेरा क्लोज है बहुत। फजलू तो मेरी जान है और वो भी मैं जान है? हाँ देखिए अच्छा। मैं उनके खाने पीने का बड़ा ख्याल करती हूँ, खासतौर पे जो मीठा होता है ना, हलवा वगैरह, हाँ। वो मैं उनको बहुत खिलाती हूँ। वो ये दिख रहा है जितनी हमें। एनर्जी उनकी स्क्रीन पे नजर आ रही है ना आपको, वो मेरी वजह से है। ये बंस रोड पे खास मैंने कुटा हुआ जो ना, उसके साथ जो क्या कहते हैं अपना ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इतना देसी घी का हलवा खिलाया है फजलू को। आप उनकी एनर्जी देखें। ओके Yummy. अच्छा, आपका महंगाई के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? महंगाई क्या जान, अब मुझे क्या महंगाई से लेना देना, मुझे तो रोज लोड आ रहे हैं। तो मुझे क्या मतलब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई अंदाजा नहीं, नहीं? और देखिए, आपको कोई- जहाँ तक बात मेरी दोस्त की है, बिलावल की, दोस्त? हाँ मेरी सहेली है वो बहुत अच्छी। ओके। मेरा उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है, अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो मैं यही कहती हूँ बिलावल यार तुम कितनी कमाल हो यार, मतलब मतलब बहुत कूल है वो। आपने उनके साथ 10 मिनट बिताए कभी, आपको इतना मजा आ जाएगा। क्या उनकी जो गॉसिप होती है, अल्लाह पूरे वर्ल्ड पे नजर है उसकी। ओके राज बताया हो आपको? हाँ ऐसा कोई राज बताया दोस्त है राज ना? राज तो बहुत बताए उसने बेचारी ने, लेकिन मैं बता नहीं सकती टीवी पे ना। हाँ, किसी का राज फाश नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, आप आज अच्छा बिलावल ने भी आपको हाय भेजा है। alright, मैंने उसके जवाब में कहा हाय हाय। थैंक यू। सवाल ये है कि आज आप 8 तारीख है, आज आप आ रहे हैं प्ले और आज वुमेन्स डे भी है। हाँ जी जी, exactly, आज वुमेन्स डे Women's भी है। Day। प्लस मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि औरत मार्च भी है। हाँ ठीक है जी, औरत मार्च पे, क्योंकि आज देखेंगे क्या है, क्या बोर्ड्स लगते हैं, कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली बोर्ड्स क्या है, क्या स्टोरीज आई, क्या क्या ऐसे अजीब लेकिन अजीब इस सी बार चीजें। वो उस तरीके से पाबंदी लगाई हुई है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी आपका फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मेरा ख्याल तो काफी अच्छा है, कभी अकेले में मिले तो बताऊंगी आपको। ये वो फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ और फेमिनिज्म की बात कर रहा अच्छा हूँ। देखिए मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, आपको अच्छा। पता है। ज़्यादातर तो मैं पढ़ी रहती हूँ अक्सर, मतलब इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन यही है कि देखिए औरत का दिन है, औरत की रिस्पेक्ट करें। ठीक है अगर कहीं कोई खता हो जाती है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर बात की जाए ना मर्द और औरत की, तो मुझे लगता है कि औरत को जंग नहीं लड़नी चाहिए बराबरी की। उसकी वजह यह है कि मर्द से औरत वैसे ही अफजल है। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। आप सोचें कि किसी मर्द के पैरों के तले जन्नत है,
नहीं है, माँ की पैरों के तले जन्नत जी है। जी जी तो औरतें जो अपने फ्रीडम के लिए जो लड़ रही है, ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज एरिया में जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके लिए लड़ें, बट डोंट कंपेयर, मर्दों के साथ कंपेयर ना करें, शाना बशाना चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप ऑलरेडी अफजल हैं, तो अपना जो लेवल है वो गिराए मत। ट्रू ट्रू बात समझ रहे हैं आप? तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ और व्यू है। क्यों औरतों के लिए सिर्फ एक ही दिन हो इज्जत देने के लिए? क्यों सही बात क्यों है। ना 365 डेज अ ईयर हमें इज्जत करनी चाहिए औरतों की? बिल्कुल, और मुझे वो- रोज सिग्नल पे देते हैं इज्जत, रोज मुझे इतनी सिग्नल पे इज्जत मिलती है, मैं जब भी खड़ी होती हूँ हर मर्द आके मेरी इज्जत करता है। जैसे जैसे हाय जान, छोड़ दूं क्या? मैंने कहा जिस दिन मैंने छोड़ा ना, कहीं छोड़ने बात समझ रहे हो? मतलब मैं छोड़ देती हूँ उनको फिर। जी 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 ओके सबा, आप मुझे ये बताएं कि आप अभी कितने साल की हैं? देखिए, उम्र का बताना तो वैसे मुनासिब नहीं है, फिर भी 18.5 कर लें। 18.5 यही रखे ना, ये आप मुनासिब रहता अपने है। बाजू का एक नहीं बता रही? सॉरी, 18.5 का बाजू? बाजू देखने में नहीं नहीं नहीं। ओके मैं यहाँ तक भी दिखा सकती हूँ तुम्हें। आप ये बताएं कि देखें, एक आप 50 रुपए का आपको इजी लोड मिलता है, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। उस 50 रुपए के इजी लोड से आप क्या कोई शॉपिंग करते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने भी तो अपना फोन बिजनेस तक भी मैं- एक्सपेंड किया है। आपको जी। एक और मैसेज भी दो मेरे कजन करते होंगे। एक तो लूटो पाकिस्तान का एक मैसेज आता होगा आपको। हाँ वो मेरा भाई है, मतलब फुप्पो का बेटा है, उसका भी मेरे पे दिल है, लेकिन मैंने उसको भी कटाया हुआ है फिलहाल। कटा दिया, ओके। ठीक है। जी, तो एक तो वो है, और फिर मेरी एक वो है अपनी जो इनकम सपोर्ट के मैसेजेस आते हैं, ठीक वो है। मेरी फुप्पो हैं। वो आपकी सगी फुप्पो जी है? जी, फुप्पो हैं, उनको मैंने ये अच्छा। काम पे लगा दिया। वहां से भी कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है। खर्च का क्या है जी, यहीं जाते हैं हम लोग कहीं बाहर घूमने, चाट खा के आ जाते हैं, और क्या। अच्छा, मुझे एक सवाल How आपसे ये sweet. पूछना है। एक बार मैंने तहकीक की थी जिसके अंदर मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके कज़न या कोई रिलेटिव होंगे आपके, वो दरख्तों पे बैठकर मैसेजेस कर रहे थे। ये क्या है? तो आप कहीं इसी में तो इन्वॉल्व नहीं होती? आप कहाँ पर बैठ के मैसेजेस मुझे करती है? सवाल से ही आपके मसला हो रहा है। आपको क्या मसला है इससे कि वो दरख्तों पे बैठ के मैसेज कर रहे हैं? कहीं भी बैठे उनकी मर्जी। एग्जैक्टली, वेरी नहीं, मतलब क्यों? देखिए, मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है ना। अब वो दरख्त पे बैठ के कर रहे हैं तो उनको करने थे, लेकिन देखिए काम चलना चाहिए इनका। अल्लाह, देखिए एक मैसेज आ गया अभी, हाँ किसका आ है? गया, सब कुछ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जान। जी जान, वहीं हॉस्पिटल में। ये देखिए अम्मा रो रही है मेरी। अम्मा, हो जाएगी तबीयत ठीक। अल्लाह, अम्मा को मैटरनिटी होम लेके जा रहे हैं। अल्लाह, आप मुझसे कॉल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप पैसे दिलवा दीजिएगा जान प्लीज। थैंक यू, आई लव यू। करना पड़ता है ना ये। वाओ, आपकी तो कितनी कॉल्स आती हैं। हाँ, बहुत कॉल्स आती हैं। यू आर सच एन इनक्रेडिबल एक्टर, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन मुझे ये बताएं मैनेज कैसे करती हैं आप? बस मैंने ये समझ लिया कि मैंने अपना एडमिन मैनेजर रखा हुआ है एक, ओके। सुफियान नाम है उसका। ओके। वो बड़ा अच्छा बेचारा मैनेज करता है मैसेज, ज्यादातर अब मेरे वही चलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कल मैंने उसको मैनेजर सदर भी भेजा था। कल मैंने उसको नया मोबाइल आया ना, आईफोन, वो खरीदना है मुझे असल में। अच्छा ओके। अच्छा, एक बात बताएं कि आपने अपने जो ब्रांड है सबा इजी लोड वाली, ये आपने रजिस्टर कराया बिकॉज आपके नाम से बहुत सारे लोग और भी मैसेजेस करते हैं। तभी तो मैं आई हूँ आज। देखिए, असली सबा ट्रेडमार्क देख ले, ये है आप ट्रेडमार्क। अपना एक नंबर दे दें, इस नंबर से आए तो फिर हम करें। देखिए, नंबर सिंपल है, 0320 420 420। ओके। ओके, वाह, आई एक लाइक नंबर कम है, अपनी तरफ से डाल लेना। सो जो भी सभा को अप्रोच करना चाह रहे हैं, मैं बता दूं ये आपकी पहुंच से बहुत दूर है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ प्ले चैनल पे आती है। जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको प्यार हुआ कभी सबा जी? प्यार तो रोज होता है मुझे, अभी भी मुझे प्यार हो रहा है। नहीं इधर वाला नहीं, मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ। सच्चा वाला? सच्चा प्यार तो सच्चा ही होता है। प्यार को मैंने कभी झूठा नहीं देखा सना। अच्छा। अच्छा, वो एक दिन वाला प्यार होता है, एक हफ्ते वाला प्यार होता है, या एक महीने वाला प्यार नहीं, मेरा होता है? मिनटों वाला होता है। पल में बदल जाता है ना मेरा, मतलब मुझे प्यार शिफ्ट Okay. होता है काफी ना। Okay. स्विच कर देती हूँ। और Okay, आज तक okay. कितने मिनटों वाले कितने हो चुके हैं? बहुत सारे हैं, मतलब एक दिन में 24 घंटे 24 घंटे मतलब देखिए, मेरा एक कॉल पे प्यार होता है, सीधी बात है। मुझे भी कॉल हो गई, प्यार हो गया कोई। देखिए, लड़के बहुत तंग करते हैं मुझे, इतना अच्छा। तंग करते हैं, सबसे मिलो। अब कितनों से मिलूंगी, एक तो आप ही मिलती जान भी है। हैं? मैं मिलती हूँ, बिल्कुल मिलती हूँ। बाइकों पे जाती हूँ, मैं राउंड खाती हूँ। अभी सीवी पे मैंने वो जो ना ऊँट पे बैठी थी मैं, Oh, भुट्टा wow, खाया okay. मैंने। 50 रुपए में वाओ। आप मिलने के लिए रेडी हैं? नहीं, उसके लिए ज्यादा है ना। उसके अलग चार्जेस? मतलब 50 रुपए आपको कंटिन्यूअसली 3 साल तो कराने पड़ेंगे ना। मुझे देखो, भरोसा तो जीते मेरा। Exactly, Oh. exactly. सबा, बिल्कुल एक सही चीज कह मुझे रहे हैं। बताएं कि आप इससे पहले भी कोई एक्टिंग कर चुकी हैं, क्योंकि मुझे माशाल्लाह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं, आप बोल भी बहुत खूबसूरत अंदाज से रही हैं। तो ये मुझे बताएं थोड़ा सा, कैसे इतना कॉन्फिडेंस? देखने वालों को भी कुछ इससे टिप मिल सकती है। जान, वक्त और हालात जो है ना, वो सब सिखा देते हैं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी सीधी थी। ओके, अच्छा, मैं अभी भी सीधी हूँ। हाँ, मतलब मैं यही कह रही हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह थी। लेकिन फिर वक्त और हालात ने मुझे सबा बना दिया। ओ, सीधी से सबा का सफर। एक्टिंग आप बहुत अच्छी करती हैं बिकॉज हमारा जो शो हो रहा है उसमें आप एक्टिंग भी कर रही हैं। जरा टेस्ट ले लें आपके होस्टिंग का, जरा ब्रेक ले लें आप।
हाँ। अच्छा जी, देखिए एक्टिंग की जहाँ तक बात है तो एक्टिंग मैं करती नहीं हूँ, मैं रियल हूँ, मैं नेचुरल हूँ। आप लोगों को सबको पता है मैं किसी टिकटॉकर की तरह 10 सेकंड की ऑडियो पे मुंह नहीं हिला लेती। तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं आमिर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, नहीं मिल सकती यार, अभी तुम्हारी शादी हुई है, फिर मसले खड़े कर दोगे मेरे लिए तुम। नो, पिछली बार पार्क में पता क्या हुआ था, याद है ना? नो नो। कि क्या कर रही हैं अब? शो वापस आ गया, ब्रेक खत्म हो अच्छा गया। अच्छा ठीक है आमिर जान, फिलहाल आम खाओ। अच्छा सर्दियाँ हैं, अभी अभी तो आए नहीं आम। चलो मैं करती हूँ, तो मैं कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? वेलकम का टाइम हो गया है। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये चारों भी बड़ी सलामत हैं। देखें आपके सामने जिंदा हैं, बिल्कुल इनकी सांसें चल रही हैं, जान है इनके अंदर, और सामने वाली तो मेरी जान है। नहीं नहीं, ये आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिए, मैं आपसे बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, मत कीजिए। देखिए देखिए अच्छा प्यार नहीं करना अगर सजा है तो मुझे कत्ल कर दो। जी मैं करता हूँ, चाकू मंगवाएं। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ये नेशनल टेलीविजन है, अच्छा नहीं लगता है जान जान जानिए। लेकिन देखिए ब्रेक में तो आप मुझसे सही बात कर रहे थे। देखिए वो अलग बात है, उसको इधर इन्वॉल्व ना करें अभी। मैं नेशनल चाहती हूँ जैसा आप ब्रेक में थे वैसे ही आप मुझसे भी बात नहीं करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मेरे ब्रेक में मुझे क्यों बुला रहे थे आप? मैं देखिए मैं कह रहा था आप चाय पिए, आपके लिए चाय मंगवा रहा था मैं। हाँ। नहीं, मुझे अपने पास क्यों बुला रहे थे? नहीं मैंने नहीं बुलाया, my ये God. इल्जाम है, ये इल्जाम है। खैर हम यहाँ थोड़ा जी। सा टॉपिक चेंज करते हैं। Please. मैं आपको बताऊं तमाम लोगों को कि अभी आपको पता है, तमाम लोगों को पता ही है, आपको भी पता होगा कि आमिर लियाकत साहब ने जो है वो तीसरी शादी ऑफिशियली कर ली है। जी। सो अभी रिसेंटली कुछ ऐसी भी बातें आ रही है यूनस के आमिर लियाकत साहब को किसी लड़की ने, टिकटॉकर ने जो है वो बाकायदा से मैसेजेस सेंड किए और उसके बाद उनके भी मैसेजेस कुछ आए और उन्होंने कहा मुझसे चौथी शादी करेंगे आप। सो आपको क्या लगता है ये बैक टू बैक जिस तरह से शादियां हो रही हैं, ठीक समझती हैं आप? कभी आपको ऑफर आई आमिर साहब की? एक मिनट में फोन बज रहा है, कहाँ जा रहा है? नहीं वो मिस कॉल थी, आपको हाँ। ही मिस कॉल आई है। देखिए जहाँ तक आमिर की बात है तो आई हैड अ रिलेशनशिप विद हिम, मतलब आमिर लियाकत साहब के साथ भी? आप साहब भी बोलते हैं। जी, हम तो इज्जत देते हैं जो जैसा भी देखिए हो। असल में वो बड़े प्यारे हैं, जी जी। वो बहुत प्यारे हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, फौरन शादी कर लेते हैं। ओके। ऑफिशियली? ऑफिशियली और अनऑफिशियली चलो नहीं कह सकती मैं अभी। फिलहाल जो मेरा भी एक सीन चल रहा है उनके साथ, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ओके। अच्छा टीवी पे तो नहीं आएगा? नहीं, टीवी पे आ रहा है ये वैसे कटवा YouTube पे देंगे आएगा। हम, ये हिस्सा कटवा देंगे। ये हटवा दीजिएगा। देखें आमिर और मैं, उनको बहुत बुरा लगता है, यकीन करें, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी कोई लाइफ। आपने देखे होंगे वो जो टिकटॉक वो जो उन्होंने नई वाली के साथ यूं यूं करके बनाई थी, हाँ। जो यूं, जो अक्षय कुमार वाले एक्सप्रेशन थे, जी। वो उन्होंने मेरे साथ भी बनाई है, मेरे पास भी है बहुत सारी। सो आप ये अगर चाहे तो दिखा सकती हैं नहीं हमें? ना, हम यही तो नहीं जान, ये नहीं नहीं, करूँगा। ये हम डिलीट कर देंगे, एडिटर साहब ये काट देगा। हाँ, ये delete कर मुझे ये बताएं, आपको आमिर लियाकत साहब की कौन सी अदा आपको मतलब उस पे फिदा हुए आप? हाँ। फिदा हुई आप? देखिए फिदा तो मैं, वो जो जबान निकाल के यूं यूं नहीं कर रहे थे, नागिन अल्लाह, डांस। उफ अल्लाह, इतना जालिम डांस करते हैं। एक बार तो भागते हुए गिर गए। जी 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 जी। आपने तो नहीं सिखाया था? नहीं नहीं अल्लाह, मैं कहाँ डांस सिखाऊंगी, डांस तो वो मुझे सिखाते हैं। आपको आता है डांस? बहुत अच्छा आता है। तो क्यों ना आपका डांस हो जाए? नहीं नहीं, मैं फ्री में नहीं करती ना। कितना चार्ज करेंगे आप ये बताएं ना। जी। जितना मैं लोड चार्ज करती हूँ। 50 रुपए? नहीं नहीं, अब ज्यादा। ओके। 50 रुपए को आप कर लें कोई 1000 से मल्टीप्लाई। ओके ओके, ये सिर्फ डांस का और सिंगिंग के क्या है आपके चार्जेस? सिंगिंग तो ये है कि मैं शायरी कर लेती हूँ कभी। शायरी? चले फिर हो जाए। कौन सा शायर ज्यादा पसंद है आपको? हाँ, कौन जो सा मर्द हो। प्लीज अगर आप कुछ अशार हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए अशार तो मैं बड़ा, मुझे बहुत फेमस जो हमारे वो हैं पोएट हैं, जी जी और फरीदा खानम ने भी उनको काफी अच्छे से पढ़ा था ठीक है। कि आज जाने की जिद ना करो, जी 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 यूं ही पहलू में बैठे रहो, ठीक है। हाय मर जाएंगे अच्छा। हम तो लुट जाएंगे, वाह ऐसी बातें किया ना करो। वाह। ये शेर खास तौर पे इनको डेडिकेट है, ओके। क्योंकि ये अक्सर जाने की बात करते हैं। अच्छा जी तुम ही सोचो जरा, जी क्यों ना रोके तुम्हें, ओके। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात मेरी इतनी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपने फिर वही हरकत की, इसमें 4-5 दफा आपने जान बोल दिया। देखिए ये मेरा ना मोहब्बत करने का तरीका है। मैं चाहती हूँ दुनिया में ना पॉजिटिविटी हो, हर कोई एक दूसरे को जान कह के बुलाए, हर कोई। ऐसा इससे ना बड़ी पॉजिटिव, ये थेरेपी है, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसमें जान वर्ड में कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई मुजाहिका नहीं है, आपको मैं सच बता रही हूँ। देखिए जान कहने से क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, सच बताएं।
खुद से वालदा से नहीं, मतलब एक अगर देखिए वालदा, ये तो देखिए आप लंबी कर रहे हैं ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब अभी हम नॉर्मली बात करें अगर, तो आप अगर मैं अभी आपके पास आ गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे आप, अगर मैंने आपको हमला कर दिया कुछ जी भी, जी जी बिल्कुल आंखों से हमला कर दिया किसी भी चीज से, जी 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 तो आप अपनी क्या बचाएंगे, जान बचाऊंगा जान कीमती हुई, बिल्कुल हुई। तो किसी को अपनी जान कहना तो कुछ ज्यादा अहमियत देना है ना उसको। वाह 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 तो वर्ड में बुराई नहीं है, देखिए नहीं, मैं बहुत- तभी वर्ड में कभी नहीं गलत कहती, किसी इवन गाली भी गंदी होती है ना, वो भी वो ज्यादा हो जाएगा, छोड़े लेकिन अच्छा। मतलब जान जो है ना वो गलत वर्ड नहीं है। आपकी हंसी बहुत कमाल है। थैंक यू, आप भी हंसे। सेम ही है। सबा मुझे लेकिन मुझे सबसे मजे की बात बताऊं, मुझे सना बहुत पसंद है। अच्छा सना इतनी प्यारी लगती है मुझे, और खास तौर पे सना की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो इंफरटेनमेंट पे इनकी जो नज़र होती है, सबसे पहले मैं आप सबकी तारीफ कर लूँ ना, क्योंकि आप लोग बड़ा अच्छा काम बहुत करते जल्दी हैं ख्याल आ गया। और मैं बहुत बड़ी मद्दा हूँ आप सबकी। अच्छा इवन मेरी एक फेवरेट थी जो आजकल शो में नहीं आ रही, कायनात काज़मी, जी 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 वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे काफी उनकी जो है ना पक्की नजर होती थी खबरों पे ना, जी वो मेरी जान है। काश अगर कोई मतलब मैं चाहती हूँ अगर फ्यूचर में कभी मैं शादी करूँ और मेरी बच्ची हो तो ऐसी बच्ची हो, माशा क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे बहुत प्यार है उनसे। और बाकायदा अगर अनम को उठा के देखा जाए, उठा के वैसे तो मतलब उनके बारे में बात की जाए, ओके ये जो है ना बहुत ही मतलब सटल वे में बहुत सारी चीजें कह जाती हैं जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की है। मैं शो देखती हूँ रोज जी, आपका, जी, 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 जी। टेक्नोलॉजी के ऊपर इतनी जबरदस्त बात करती हैं, ये पकड़ जो है ना यकीन करें जी। किसी की मतलब किसी के हाथ में नहीं है। अनम बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। और जो इनकी ग्रिपिंग है, जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मतलब इस तरह की लड़की पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में है ही नहीं। वाह वाह तालियां होनी चाहिए। आप विश करती है कि काश आप भी अनम जैसी बने। नहीं मैं तो बड़ी होके बनूंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये क्लिप डायरेक्टर साहब ये जूम कर करके 4 दफा चलवाना है आपने। सीरियसली ये बहुत, आप देखें पूरी पर्सनैलिटी देखें, पूरा हीरोइन मटेरियल है। देखिए मैंने अक्सर सुना है ब्यूटी विद नो ब्रेन, यस ये कहावत को झुटला दिया है अनम ने। वाह 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 क्या थैंक बात यू सो क्या मच बात। सबा, यहाँ पे मैं भी आपकी तारीफ करना चाहूंगी, लेकिन रिश्वत में नहीं। हाँ। ये आप जो डिजर्व करती हैं उसमें। मैं चाहती हूँ अगर कुछ कैश दे दे तो मैं तारीफ से मेरा पेट नहीं भरता, अगर यहाँ कुछ रकम हो मैं जाए। ऑफ कैमरा दूंगी आपको शो के अच्छा बाद। बाकी मैं उर्शिया की बात कर लूँ। जी जी उर्शिया जो अगर आप लोगों को समझना हो ना किसी को जीतने का मतलब जी जी कि जीत क्या होती है, वो उर्शिया को देख लें। हाउ स्वीट। क्या बात। मतलब बहुत अच्छे से लड़ाई लड़के, बहुत अच्छे से टैकल करके और अपना काम कैसे करना है, ये उर्शिया से मैंने सीखा है। थर्स्ट फॉर नॉलेज। जी जी बिल्कुल तालियां बिल्कुल। होनी चाहिए उर्शिया के लिए, सना के लिए भी तालियां हो जाए, निकल गई थी। और सामने आखिरी जो वन एंड ओनली मेरी जान। मना करो आपको, देखे प्लीज। देखिए मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया जान का मतलब। नहीं नहीं आप मुझे ना बोलें प्लीज। खैर है, मगर हमें अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं। जी आपको क्या अच्छा लगता है वो कर दूंगी। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पसंद, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। कुछ अच्छा ठीक है? नहीं लगता। जी जी आप अच्छा कुछ कह इनकी रही थी। तारीफ करें, तारीफ करें। हाँ तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, बेशक। और जाहिर सी बात है जिसने यूनुस को बनाया उसके लिए भी तारीफ है। जी जी और यूनुस यूं कह सकते हैं आप कि इस शो की जो है ना बैकबोन है। एग्जैक्टली। मतलब कि जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर इनके पास है और जिस तरह का विटिनेस इनके पास है, जो इम्प्रोवाइजेशन मैं अक्सर देखती हूँ, ये काफ़ी रोस्ट भी कर रहे होते हैं, तो इट्सेल्फ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे जाएंगे। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। अगर शो से यूनुस को माइनस कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ट्रू। नहीं थैंक यू सो मच, बट ये तालियां यूनुस के लिए। जस्ट टू टेल यू, आवाम को बता दूं कि इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट अ वन मैन शो। और हर जैसे कि कोई बिल्डिंग के 4 पिलर्स हैं, तो हमारे वैसे होस्ट हैं, हमारे 5 पिलर्स हैं। और यूजुअली हमारे जो होस्ट है वो थोड़ी सी बिजी है, मारिया मलिक, वो आज नहीं आ पाई, बट थैंक यू सो मच आप आई हमारे शो में। अभी जाने का टाइम नहीं हुआ आपका। लेकिन यूनुस अगर हम नहीं होंगे तो ये अकेले भी चला लेंगे ना ना शो। ना ना ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई मोटरसाइकिल थोड़ी अकेला बंदा चला ले। इट्स अ शो एंड इट्स अ टीम वर्क। You are Thank you, one- सच one बोलने man के army. आई वांट टू आस्क अबाउट योर प्ले। आपका जो सबा इजी लोड वाला जो आ रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी टीम है और उसमें बहुत सारे और भी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। देखिए उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरी जो जान है, जी, जी। उनका नाम है महबूब। जी और महबूब का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इलियास नदीम, उस प्ले में जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है अलीजे। अलीजे, जी, जी, बड़ी अलीजे अच्छी बहुत actor। शकी खातून है इसमें, Okay। और वो इलियास साहब पे काफ़ी शक करती हैं। ठीक है। और रुखसाना का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और उसमें एक लड़का है मुराद, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलर है, वो उसको प्ले कर रहे हैं अरशद मलिक। अच्छा अरशद मलिक साहब, तो तालियां होनी चाहिए उनके लिए। क्योंकि उस मैं आपको एक कैरेक्टर और बात बता दूं, हमको हमारे प्ले के डायरेक्टर, जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, वो भी अरशद मलिक हैं। सेम ही है ना? हाँ ये वही मलिक हैं।
हाँ। और एक्टिंग भी करते हैं। कौन से? अच्छा, एक्टिंग भी अल्लाह, ये क्या क्या करते हैं समझ नहीं आ रहा। नहीं मतलब मल्टी टैलेंटेड Multi-talented। प्यूटन साहब की तरह। ओह जी, माय जी, जी। गॉड, जान का नाम ले लिया आपने। अच्छा, तो और इसमें जो है शाहिद राणा हैं, जो एक छोटे कद के बड़े अच्छे नहीं, एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, वो बहुत माशाल्लाह। अच्छे हैं। और इसमें जो मेन लीड जो कैरेक्टर है हसीन का, जो प्ले कर रही है हीरा, अच्छा, हीरा हीरा माशाल्लाह बहुत से। अच्छा। हीरा जो है ना, हीरा उमर बहुत अच्छी परफॉर्मर है। और ये सारे जितनी भी हमारी टीम है, जितना भी मैंने सुना कमाल हुसैन साहब भी हैं। जी जी, जितनी भी हमारी, मैं एक एक करके आ रही थी, आप मुझसे आगे क्यों जा रहे हैं? जी जी, मैंने सुना था क्योंकि जी जी, आपने प्रोमो दिखाऊं मैं आपको? जी प्लीज प्लीज ब्रेक पे जाते हैं प्रोमो देखते हुए। एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम प्रोमो देखते हैं, उस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। क्या लेकिन कहते मुझे हैं आप? इजाजत दें, देखिए मेरी अभी बहुत सारी जगहों पे ना मुझे जाना है। अच्छा ठीक है। मेरी नई अम्मी भी जो है ना, वो भी बीमार होने नहीं वाली हैं। अम्मी, हाँ, वो अब्बू ना मेरे असल में काफी शौकीन मिजाज है ना। ठीक है। अभी तो मजा आ रहा था आपके साथ बस इतनी मुझे भी बहुत फिर- अच्छा लगा। फिर एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद अरशद मलिक साहब को बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं इस सिटकॉम के बारे में जिसका नाम है सबा इजी लोड वाली। सबा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। इंशाल्लाह हम आपका शो देखेंगे टीवी पे और पूरी आवाम देखेगी। 27 करोड़ लोग बैठ के आपका शो देखेंगे और enjoy लेकिन करेंगे। लेकिन लेकिन प्लीज सबा मुझे मैसेजेस ना किया करें। क्यों? पैसे मतलब नहीं मैं आपके तो पास? लड़की हूँ ना, लड़की हूँ ना मैं तो। नहीं तो क्या हो गया, पैसे देने में कोई जेंडर थोड़ी होता है। अच्छा, मैं आपको एक लास्ट बात बताऊं। जी 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 जो लास्ट बात है, आप रिडल करते हैं अपने शो के एंड में, मैंने देखा है। जी 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 एक रिडल मेरी आपसे है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं ब्रेक पे चले जाऊंगी। ठीक है, मैं ब्रेक पे क्या, मैं घर ही चले जाऊंगी। ठीक है। ऐसा क्या है जिसको जितना भी खाओ खत्म नहीं होता? जितना भी खाओ। गुस्सा। हाँ, गैस करें। आई गेस पैसा। नो आइडिया। लेकिन आई नो कुछ विटी सा जवाब देंगी आप मुझे। हमारा मुल्क। वाह वाह वाह। लवली, इट वाज फन हैविंग यू ऑन द शो सबा, बहुत अच्छा लगा। और आते जाते रहिएगा ताकि हमारा भी दिल लगा रहे। थैंक यू। 1 मिनट अनम, आज शाम जो है 7:30 बजे सबा इजी लोड वाली को देखना ना भूलिएगा। ओनली ऑन प्ले टीवी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे सबा कहते हैं। भाई जितना भी देख लो दिल नहीं भरता। आपकी आंखें हैं ना, बिल्कुल हरीम शाह जैसी है। आप भी कायम अली शाह से कम नहीं दिखते जान। आपको सबा में ऐसा क्या नजर आया जो आप अपनी ही फैमिली के दुश्मन बने बैठे हैं? मेरे और सबा के बीच में अगर कोई आया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। एक बार पैसे आ जाए ना, फिर मैं उनको बताऊंगा कि घर दामाद बनते कैसे हैं। तुम औरतों से चक्कर चलाओ, जाके पार्कों में इनके साथ घूमो। मैं एक शरीफ औरत हूँ, मुझे इस मामले से दूर रखें प्लीज। नहीं। बच के रहना, देखो आई रे सबा। लवली लवली वंडरफुल, मजा आ गया। व्हाट एन एनर्जी। वेलकम बैक ऑडियंसेस। एंड हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो के डायरेक्टर, सबा इजी लोड शो के डायरेक्टर एंड एक्टर, हर चीज आप ही हैं माशाल्लाह से। प्लीज वेलकम अरशद मलिक साहब। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कैसा कैसे लगा हैं? आपको? आप कैसे हैं सबसे पहले? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लगी सबा? अभी आई थिंक आई थी जी आपके जी पास। जी, ये बहुत बहुत मजा खतरनाक औरत थी। कौन थी ये? जी। बस ये इसने ही जो है ना ये धूम मचाई भी है। जी, तो जी। कैसा लगा आप लोगों को बात करके उससे? यूनस को कुछ ज्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो सीढ़ियों पे मुझे मिली थी, कह रही थी मुझे यूनुस बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच सबा इजी लोड। अच्छा वो चली गई। मुझे तो लग रहा है कि प्यूटिन ने जो है एक मिसाइल बॉम्ब भेजा था हमें, और वो एकदम फटा है हमारे सेट पे आके और हमें इतना करिज्मेटिक कर गया है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। शी वाज सच अ फन पर्सन, वी एंजॉयड इट। लेकिन अरशद साहब, आज हम आपको क्या कहें? देखिए आज जो मेरा कैरेक्टर है, चूंकि शो की प्रमोशन करने आया हूँ मैं अपने जी जी जी, आपके शो में, क्योंकि आपका शो माशाल्लाह सुपर डुपर हिट है। थैंक यू सो मच। तो ये जो शो ला रहे हैं हम सबा इजी लोड वाली, ये शो जो है ना, क्या कह रही थी आप? आज हम आपको किस नाम से अच्छा। पुकारें? मेरा नाम अरशद मलिक है और उसमें कैरेक्टर का नाम है मुराद। आप जिस नाम से चाहें आप मुझे जो है ना तो बुला आज सकते हम हैं। आपको मुराद पुकारेंगे। मुराद लेकिन कहें मुराद कहें, आपकी मुरादें भी पूरी होंगी। काम में क्या रखा है, इंसान नाम से पहचाना जाता है। सो आई विल कॉल यू अर्शद, जो आप हैं हमारे ठीक लिए है, आप- बहुत ऑनरेबल। आप डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से, बहुत टैलेंटेड है। और हम जो भी सेट पे दिखते हैं या जो भी हम बोल रहे होते हैं, उन सबके पीछे अगर कोई है तो ही इज द वन एंड ओनली अरशद मलिक साहब। No doubt. ट्रू ट्रू ट्रू। आप राइटर हैं, आप एक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर भी रहे हैं, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आप हर चीज, मतलब यू कैन से यू आर किंग ऑफ ऑल। ठीक है, Exactly. ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी डिफरेंट। अगर हम पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिटकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं,
ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, और ये सोचना और फिर लाना टेलीविजन स्क्रीन पर इट्स अ बिग थिंग। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको आया? देखिए कॉन्सेप्ट तो यही था कि एक चीज मैं ये चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज ऑलरेडी लोग जिसको जानते हो, ओके, और ऐसा कैरेक्टर जिसको कभी किसी ने देखा ना हो, हाँ। तो वो स्क्रीन पे आएगा तो मेरा ये था कि कुछ लोगों को मजा आएगा देखने में। जी जी। तो सबा इजी लोड वाली का जो मैसेजेस जो इतने आते थे ना, रैपिडली इतने मैसेजेस आते, तो उसने मुझे क्लिक किया कि यार क्यों ना इस कैरेक्टर को स्क्रीन पे लाया जाए, क्योंकि अक्सर आप देखें उसका एक मैसेज आता है कि जी मुझे 50 का लोड करवा दें, मेरी अम्मी बीमार है और कसम है मैं आपको कल लौटा दूंगी। सीरियसली आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमने अभी प्रोमो भी देखा तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस मैं एक चीज बोल दूं, मैं एक चीज बोल दूं जल्दी से। आपने बोला कि मैं चाहता था कि ऐसा कॉन्सेप्ट लाऊं जो लोग जानते तो हों लेकिन देखा ना हो, तो आप एस्टेब्लिशमेंट पे कर सकते थे। देखें वेरी गुड पंच लाइन। एस्टेब्लिशमेंट की चीजें देखी है ना लोगों ने, अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स और सारी पास की चीजें देखी Okay, है। okay, जो एस्टेब्लिशमेंट करती है वो तो सभी देखते हैं ना। यस, ट्रू ट्रू। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या वो सबा वाला जो कल है वो आएगा आपके वाले में आएगा? वो कल कहती है ना कि कल कर दूंगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आती है। देखिए ये एक मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बात कहती थी, बेटा कल जो है ना वो कभी नहीं आती। आज फिर बोलेंगे कल करा दूंगी, फिर कल करा दूंगी, तो कल तो फिर होती नहीं, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। खासकर ऐसे कामों में तो कभी भी नहीं आती। माशाल्लाह से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। आई मीन आज जो है वो 7:30 बजे जो है आने वाला है, हम लोग भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि आपने कैसी एक्टिंग की है। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वो तो हम देखते भी हैं। होल टीम एग्जैक्टली। और हम लोग सेट पर भी देखते हैं जैसे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शो है इन्हीं की वजह से जो है वो सुपर डुपर है। आपसे एक चीज पूछूं अगर आपकी इजाजत हो, कि आपने थिएटर खुद किया हुआ है, आपने पढ़ा भी है, तो बहुत सारे जो एक्टर्स मैंने देखे हैं आपकी इस सिटकॉम में, टेलीविजन में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारा, लेकिन मेजॉरिटी जो उसमें थिएटर के लोग हैं। तो ये कोई थॉट था कि मैंने थिएटर के लोगों को ही लेना है क्योंकि एक्टिंग ऐसी है, या कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थिएटर का अदाकार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब वो चूंकि उसमें रीटेक्स एक तो नहीं होते, और थिएटर जिसने अगर कर लिया तो मुझे लगता है कि वो एक्टिंग में जो एक पैदा होने वाली चीज होती है, थिएटर एक माँ है ना, तो जो माँ के प्रोसेस से पैदा होता है वो ज्यादा जानदार होता है। ट्रू। तो समझ रहे हैं आप? एक थिएटर के एक्टर को आप कभी नहीं गिरा सकते। आप जितने भी दिग्गज अदाकारों को देख लें, यहाँ के नहीं, आप पड़ोस मुल्क में चले जाएं, पड़ोसी के पास, उसके और पड़ोस में चले जाएं, उसके 7 समंदर पार चले जाएं। थिएटर के एक्टर बहुत, यानी उनको गिराना आसान काम नहीं है। उनकी टाइमिंग, फिर उनकी चीजें, वो बहुत ज्यादा, मतलब उनका विजन काफी वास्ट होता है, कैरेक्टर को काफी पकड़ने में काफी उनकी ग्रिपिंग होती है। तो इसलिए मेरा यही था कि चले टीवी के तो लोग काम कर ही रहे हैं, और हमारे जो शो के हमारे जो चैनल है उसकी भी यही प्रायोरिटी रहती है कि नए टैलेंट को ज्यादा चांस मिले और नए लोगों को ज्यादा मौका मिले। जितनी भी इसकी कास्टिंग की है उसमें कोई भी ऐसे कोई मेरे अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। सेल्फ ऑब्सेशन। हाँ, तो कहने का मतलब फिर मैं खुद इटसेल्फ भी चाहता हूँ कि कुछ उसके अंदर बेहतर परफॉर्म करूं। इस वजह से यही था कि बस नए टैलेंट के साथ हमने ये शो शुरू किया। आप जैसे लोगों की वजह से नया टैलेंट आ गया आएगा। Exactly. ये बेसिकली हमारे बॉस की सोच है, चैनल की सोच इस वजह से ये कि वो चाहते हैं कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, जब आप कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, तो जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक चैनल उन्होंने खोला हुआ है, तो वो इसी को यूज करना चाहते हैं। इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में स्टार्स की कमी है। अब ये हमारे चैनल की पॉलिसी कि लोगों को स्टार बनाया जाए। बिल्कुल, इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। हम लोग इंडस्ट्री से हटके काम कर रहे हैं। अच्छा अरशद साहब उर्फ मुराद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तमाम अगर मैं देखूँ ना कि एक इंसान में हर अंदाज, हर फ्लेवर आपको मिलेगा, तो वो आप एक कंप्लीट पैकेज है। तो आप मुझे बताएं कि आजकल की अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर एक तंज़ो मज़ा वाला जो पहले एक सिनेरियो था वो अब कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है वक्त के साथ? सो इस चीज़ को हम किस तरह से जो है वो दोबारा से, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इससे अभी आगा नहीं है, हमें इनमें भी जो है वो इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए दौर चेंज हो गया, अपडेट हो गई चीज़ें बहुत। सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, उसमें सब कुछ अब आपके सामने है। टीवी और ड्रामा इंडस्ट्री की अगर फिल्म की बात करूं तो फिल्म हमारी बेहतर होने जा रही है अभी, चूँकि अभी 2-3 फिल्म ऐसी आई हैं जो देख के वाकई लगा, क्योंकि 70s वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा था फिल्म का। जी। टीवी हमारा बेहतर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब नया टैलेंट आएगा, नई लॉट आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सही तरह टेक्निकल समझ नहीं पा रहे चीज, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो लैक कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो है क्या, लेकिन ये कि करते करते मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। जो मसला है ना हमारा ये कि कंटेंट अगर आप अच्छा बनाएंगे ना, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो, आपको कोई नहीं हरा सकता।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टीवी के टिपिकल सिटकॉम्स या टिपिकल चीजें उठा के देखी जाएं तो उसमें ज्यादातर मजाक उड़ाया जाता है। यस। तो मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा कंटेंट क्या है? ये सवाल का जवाब दे। हर कोई बोलता है कंटेंट। देखें अच्छा कंटेंट हम क्या कहते हैं कि कभी किसी कौम को अगर समझना हो तो अपने माजी को देखें, यानी उसके माजी से चीजें वो पास्ट से आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर कर सकती हैं अपने आप को। पास्ट में जाएंगे कि क्या गलतियां थी, क्या अच्छाइयां थी, आप उसको पिक करेंगे और आगे जाएंगे। हमारा ड्रामा बहुत अच्छा था, ऐसा है कि नहीं? आप लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल। हमारी फिल्म बहुत अच्छी थी, पड़ोस भी छापता था, आज तक ड्रामे तो हमारे वैसे छाप रहे हैं। तो माजी में हमने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो पास्ट में हम शायद जल्दी के चक्कर में उसको मिस कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अलिफ नून आता था, ठीक है, 50-50 आता था, अंधेरा उजाला आपने देखा, बिल्कुल बिल्कुल, धूप किनारे, ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो क्लासिक चीजें जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसा है। और अब जब आप लेटेस्ट में अभी करीब अगर आप रिसेंट जाएं तो मोइन साहब का कितने ज्यादा वो वायरल हुए हैं क्लिप। अब्बा हारमोनियम खाते थे, अब वो लूज टॉक, वो एक बेहतरीन कैरेक्टर है। तो जब आपके पास एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि लोगों ने क्या पसंद किया है, तो दौर के तकाजों को समझ के अपडेट करके वही चीज आप दे दें। फोन भी तो, फोन की मेन क्या है? फोन, हेलो जी क्या हाल है, ठीक है, बात ही करते हैं ना, लेकिन इसमें चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो मेन मुद्दा फोन का यही रखें, मतलब मेन जो ये कंटेंट है यही रखें, उसके अंदर चीजें अपडेट करते रहें। क्या बात की आपने। अब ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक ले लें, बट मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, अवाम के लिए भी छोड़ के। अवाम क्या जवाब देंगी? आप ही देंगे जवाब ब्रेक के बाद। सवाल यह है कि ये जो प्रोडक्शन है इस सिटकॉम की, ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बड़े बड़े महंगे फिल्म वाले कैमरा यूज हुए हैं, तो उसका जवाब आप देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे आजकल के जो मीडिया कंटेंट बन रहा है उसके हवाले से। यूनिस, मैंने ये भी चीज़ महसूस की कि मसला बनाने वालों का नहीं है, मसला देखने वालों का है। हमारे जो यहाँ के लोग हैं, बनाने वालों को समझ में आ गया कि यही चीज़ हमारे यहाँ पे बिकेगी, वो वही बना रहे, क्योंकि उनकी टारगेटेड आवाम उनको पता चल चुकी है। अगर कुछ सेंसिबल कंटेंट बनता भी है तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे, जब वो पसंद नहीं करेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा, उनकी बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। तो ये यहाँ पे मसला एक का, यहाँ पे मसला पूरी टीम वर्क जो है वो कमज़ोर है। तो सबको अगर यहाँ पे कोई भी अच्छा कंटेंट बनता है तो पीपल विल नॉट, मतलब इतना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे जितना कि आपने बोला लूज टॉक होगी, इस तरह को ज़्यादा तरजीह, ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यही बात है, कहीं ना कहीं हम भी जो है इस चीज़ में शामिल हैं। देखिए, मैं इसका सिंपल सा एक पहले आपने मेरे सवाल का जवाब, मैं दोनों सवालों को एक साथ सवाल मैं दे दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। देखें, आप जो ये कहते हैं ना लोग के जी पब्लिक ये देखना चाहती है तो हम बना रहे हैं, ये गलत थ्योरी है मेरा ख्याल, क्योंकि आप सोसाइटी के सर्जन हैं। वाह। आपने कंटेंट को ऐसा बनाना है कि लोग उसको पसंद करें, ना कि लोग जो देख रहे हैं बस वही आप चलाते रहें। आपने एक डायरेक्टर हैं मोहसिन मखमल बाब, जो उनका ईरान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ईरान के सिनेमा की शक्ल ही चेंज कर दी थी। 70s से पहले जो है ना, ईरान में बहुत ही फौहश मवाद सिनेमा पे दिखाया जाता था। तो लोग, यही प्रोड्यूसर्स कहते थे कि यार कंटेंट यही देखा जाता है इसीलिए हम यही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी क्रिएटिव फिल्म बनाई। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने ऑडिशन से लेके सिलेक्शन तक की एक वीडियो बनाई जो कि फिल्म की शक्ल दे दी और वो रिलीज कर दी। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो ऑडिशंस देने आ रहे थे ना, उनसे जनरल सवाल किए कि यार आप फिल्म तो बन तो रही है, तो आप मेरी फिल्म में क्यों आना चाहते हैं। बहरहाल मोहसिन मखमल बाब एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी हमेशा कांस में फिल्म जाती थी, हमेशा वो विन करते थे। तो उनको लोगों ने, जो सोसाइटी में लोग आते थे, वो तो यही कह रहे हैं ऑडिशन देने के, यार ये तो बहुत गंदी फिल्में चल रही हैं, हम तो नहीं देखना चाहते ये फिल्में, ये पता नहीं क्यों बना रहे हैं, हम तो ये चाहते ही नहीं। तो जब उन्होंने पूरी फिल्म बना ली, जब लोगों के रिव्यूज ले लिए, उसी को सिनेमा पे जब रिलीज कर लिया, बोला यार लोग तो ये चाह रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं। वाह, क्या बात समझ रहे हैं। तो यानी आपने लोगों की, सोसाइटी की इलनेस को देखना है, उसको हाईलाइट करना है, आपने ही तो उसको क्योर करना है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। देखिए, विजुअल का एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप इनकलाब लेके आ सकते हैं। आप इसको हल्का ना लें, इसको कतई सूरत पे, यानी इसको लड़का लड़की और जो है ना लव अफेयर पे इसको इतना, और नन भाभी पे इतना ज्यादा जाया ना करें। अब जाके कंटेंट बहुत बेहतर आ रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो आपको नई चीजें दिखा रहे हैं, नए विजन देखें। इंडिया की खास बात है कि वो अब कोई ना कोई एक बात पे फिल्म बना देता है। हॉलीवुड कोई भी एक मुद्दा होता है उस पर फिल्म बना देता है। यार एक मुद्दा है कि जी उसको, बंदे को चांद से मोहब्बत हो गई, उसमें फिल्म बना दी, और उसके अंदर देखे ना जो सोचते हैं उसको इतना इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं कि वो मजा आता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि गोरे बहुत इंटेलिजेंट है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दे आर फार मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट देन अस। वो अच्छा, मेरा नहीं, मैं डिसएग्री करता हूं इसको। जस्ट लेट इट बी फिनिश ना, कि जो एक एंट है फॉर एग्जांपल, वो चुंटी पे फिल्म बना लेंगे, उस चुंटी जैसे कॉन्सेप्ट को इतना बड़ा बना देंगे। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म पाकिस्तान में, तो कहते हैं यार बड़ा कॉन्सेप्ट लाओ,
हेलीकॉप्टर से बंदे उतारो, ये गाड़ियां जा रही है 4x4 की पूरी ट्रेन। तो दैट व्हाट आई फील के कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए। कंटेंट पे बिलीव नहीं है ना यूनुस। एग्जैक्टली देखें शशके, मेरा ख्याल है कि 80 ग्राम का मगज उनके पास भी है, हमारे पास भी वही सेम ब्रेन है, वही दिमाग है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो सच बात बताऊं आपको, कि मुझे नहीं लगता कि गोरा आपसे आगे हैं आइडिया में। मुझे कहीं नहीं लगता, क्योंकि आपके पास भी करोड़ों आइडियाज आते हैं। वो अलग बात है कि पिच आप करने जाते हैं तो फिर वो प्रोड्यूसर नहीं मानता या कोई और नहीं मानता, या जो मेन बनाने वाले लोग हैं वो बेचारे नहीं मानते। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी मैंने फिल्म्स देखी हैं, काफी चीजें देखी हैं, जो हम भी बच्चों की फिल्म्स देखते हैं, केयू के बच्चों की, की बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, बहुत है। आपने बस उस चीज को पकड़ना है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है। यानी आपने बिलीव करना है कि जी ये मैं कर सकता हूँ, इससे अच्छा नहीं है। सपोर्ट नहीं है। पीपल आर इनसिक्योर हेयर बिकॉज उन्हें पता है कि ये चीज़ नहीं चलेगी, वो ज़्यादा चलेगी, जो लोगों का एक स्टैंडर्ड बन गया है तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे और हमारी चीज़ को नहीं पसंद करें। तो देयर इज अ फियर बिहाइंड देम कि वो बना नहीं रहे वैसा कंटेंट जो बनाना चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको रिजेक्शन हो जाती है, आपकी कहते हैं कि जी मैंने ये जो है अपनी स्टोरी, मैंने लेट्स सपोज मैं आपके पास आई हूँ, अपनी मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है, आपने कहा अच्छी है, इसमें और मिर्च मसाला और भी हो सकता था। फिर आप जब घर जाते हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, सुने तो सही यूनुस, ऐसा ही होता है। जब आप घर वापस जाते हैं, अच्छा ठीक है ये तो डायरेक्टर को समझ में नहीं आया, कुछ और पे मैं काम करता हूँ। हालांकि इसी स्टोरी में बहुत बड़ी चीज होती है जो कि डायरेक्टर को या आप अपने खुद से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ट्रू। मेरे सवाल का जवाब रह गया। जी। मुझे बात बताएं, ये जो सिटकॉम है टेलीविजन पे पाकिस्तान में, क्योंकि लोग बहुत सारा बीइंग वेरी ऑनेस्ट कचरा काम कर रहे हैं, एक दिन में 12-12 सीन शूट करते हैं तो क्वालिटी नहीं निकलती। आपने क्वालिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल से फिल्म वाले कैमरे पे काम किया आपने, ये सिटकॉम, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमको, फिल्म वाला कैमरा क्यों यूज किया आपने सिटकॉम के लिए? देखें, आप जब कोई भी कंटेंट बनाते हैं ना तो आपकी ये ख्वाहिश रहती है कि मैं इसको मतलब अच्छा बनाऊं, मतलब लग्जरी हो उसके अंदर, कोई ऐसी चीजें हो, ऐसे लवाजमात, प्रोडक्शन वैल्यूज हो। फिल्म वाला कैमरा बनाने का मकसद ये कि मुझे स्केल थोड़ा सा चाहिए था, मतलब मुझे, क्योंकि आपको पता है कि फिल्म का स्केल थोड़ा सा बड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना ज्यादा इस चीज को समझा नहीं जाता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि फर्दर अगर अल्लाह ने चाहा, अगर किसी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये समझ आ जाती है तो वहाँ पे भी ऑन एयर हो सके। हो एक तीर से दो शिकार। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान में ये फिल्म वाला कैमरा है, टीवी वाला कैमरा है, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल अगर हम सीरीज भी देखते हैं ना तो वो 4K रेजोल्यूशन पे काम हो रहा होता है, वो हैवी कैमरास पे काम हो रहा होता है। एक नॉर्मल सीरियल की बात करना अगर हम वहाँ की एज कम्पेयर टू यहाँ पे है, बस एट टाइम्स आई हैव सीन लोग आईफोन पे शूट कर रहे हैं, टेलीविजन पे चला रहे हैं। अच्छा, मेरा इसमें वो है कि आपका अगर कंटेंट जानदार है, आप किसी से भी शूट कर, तो जानदार तो कंटेंट, वो एक अलग बात है। अच्छा, मैं बैक टू द पॉइंट आना चाहूँगी सबा इजी लोड वाली पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये ड्रामा ऑलमोस्ट शूट कर रहे थे, ठीक है, तो एक ऐसा कोई सीन जो आप समझते हैं कि आपके दिल के बहुत करीब हो, या एक ऐसा सीन जो आपको करते वक्त बहुत मज़ा आया हो, वो कौन सा होगा, ताकि हम भी एक्साइटेड हो जाए ना उसे देखने के लिए? बहुत सारे ऐसे टॉक्स हैं, हाँ, जो सबा की कॉल टॉक्स हैं, जो अपने मालिक मकान से, देखिए ना, अब सबा के कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर, मैं मतलब थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ। जी। मुराद जो कैरेक्टर है ना, बेसिकली आपकी सोसाइटी का कैरेक्टर है, बेरोजगार है। ओके, बेरोजगार है, ठीक है, रेंट पे रहता है, पैसे नहीं है, ओके, मतलब कि लुंडा के कपड़े पहन रहा है और सब चीजें, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और जो लैंडलॉर्ड है वो जगह खाली करवाना चाहिए। तो वो जो उसका विजन है ना सोचने का कि यार अब पैसों का क्या करूं, तो वो जो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में जो इस तरफ जा रहा है ना, वो बेसिकली इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुराद साहब जो हैं कनेक्टेड हैं सबा इजी लोड वाली से, कह सकते हैं। ओके, कनेक्शन है, कह सकते हैं कि कोई कुछ इसमें ट्विस्ट है कि क्या उसमें निकल के आता है, वो तो आप जब देखेंगे आज पहला एपिसोड। तो मुराद और सबा इजी लोड वाली दोस्त हैं या भाई बहन? देखें, मुराद और सबा इजी लोड वाली जुड़वाएं हैं, कुछ ये समझ लो। हाँ, जुड़ो बहन भाई हैं, मतलब कुछ ना कुछ है। हम आज देख ही लेंगे ना, मिस्ट्री है जी, ये आवाम के लिए भी है कि मिस्ट्री है कि मुराद और सबा बेसिकली हैं कौन दोनों आपस में, तो उसके लिए आपको आज का एपिसोड लाजमी देखना। मुझे लग रहा है ये मैरिड होंगे, मे बी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी क्योंकि हम कंटेंट पे बात कर रहे थे और आपके ड्रामे के कंटेंट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी आइडिया जिसका भी है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई मैसेज है या ये सिर्फ एक फन बेस्ड प्रोग्राम है या एंटरटेनमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज अगर कोई बनाएं तो उसमें अगर कोई मैसेज ना हो तो मेरी नजर में फजूल है। ये जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए अवेयर करना है लोगों को। आपको पता है जितने भी गांव देहात में ऐसे लोग हैं जिनको आज भी मैसेज आते हैं वो इजी लोड करवा देते हैं। ऐसे ऐसे स्कैमर्स मौजूद हैं जो कि आपके पैसे जो है ना एंट लेते हैं, आपको ओटीपी पिन के आपको मैसेजेस आते होंगे। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल इसमें अवेयरनेस है कि आपने जो है ना
कैसे स्कैम से बचना है और दूसरा के सोसाइटी के जैसे ये कैरेक्टर है मुराद जी 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 कि इस तरह के जो बेरोजगार लोग होते हैं तो वो किस तरह अपने आप को टैकल करने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करते इवन हैं। 3 बार तो यूनस को भी मैसेज आ चुके हैं, मैंने रोका, मैंने कहा नहीं करवाओ इजी लोड। नहीं करवा वो आपका ही तो नंबर था। अच्छा ये बताएं कि देखिए अक्सर ड्रामों में अभी आजकल हो रहा है या सिटकॉम्स हो रहा है, जो विलन्स हैं, अगर हम मनी हाइस्ट की बात करते हैं तो जो प्रोफेसर है वो एक विलन है, वो एक गलत काम करता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जब आप विलन को ग्लोरीफाई करते हो तो आप क्राइम्स बढ़ाते हो अपनी सोसाइटी में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं इसका जवाब छोटा सा प्रिसाइजली अभी दे देता हूँ, ब्रेक के बाद इसको थोड़ा सा और बताऊंगा। जी जी। ये जो मुराद का कैरेक्टर है ये खुद इटसेल्फ प्रोफेसर से काफी इंस्पायर्ड है। इन द ड्रामा और मतलब रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मुराद जो कैरेक्टर है वो प्रोफेसर से काफी इंस्पायर्ड है और वो माई बाप हैं प्रोफेसर उनके, और उनको जो आइडिया है वो भी वहीं से आया है। ओके, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं सोसाइटी को। पैसे बर्बाद और दिखाओ मनी हाइस्ट अब पाकिस्तानी अवाम को। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ हमारे भी पैसे कमाने का टाइम हो गया है, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके लिए क्या करना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, हमारे साथ जुड़े रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इतनी मज़े मज़े की बातें हो रही थी। हमारे आज डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमारे शो में आए हुए हैं और हमने इनको एज अ गेस्ट जो है वो अपने घर में बुलाया हुआ है। और आप बताएं एग्जैक्टली नहीं, हमने खुद भी बुलाया है क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है। नहीं, वो खुद आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं हमारे साथ बैठें और गपशप करें। तो आप बताएं आपको हमारा जो प्रोग्राम करने का स्टाइल है वो कैसा लगा? वैसे तो आपने खुद ही डिज़ाइन किया है। हाँ। देखिए डिज़ाइन तो बिग बॉस ने किया जी, ओह माय गॉड। और बस ये है कि मेरा विजन यही था कि आप लोगों को जिस तरह वो पोर्ट्रे करना चाहते थे शो को लेके, यानी जो विजन उनका था कि जी मुझे एक ऐसा शो चाहिए जिसमें यंग यूथ बैठे और यूथ को इंस्पायर करे। यस, तो वो जो मोटो था ना उनका शो का, वो मुझे काफी मतलब इंस्पायरिंग एंड लगा। माशाल्लाह से वी आर नॉट लाइक स्टार किड्स, ठीक है, हम लोग सब एक नॉर्मल एवरेज अबव मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड द फॉलोइंग वी हैव आफ्टर दिस शो, वी आर थैंकफुल टू आवर बॉस एंड वी आर थैंकफुल टू द पीपल हु सपोर्टेड अस एंड बिकेम आवर फैंस। एग्जैक्टली। एंड मैं जी जी क्योंकि ऐसा मुझे, आप देखें टीवी देखते हैं, आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, जी जी जी, मुझे एक चैनल बता दें जिसमें इतने खूबसूरत चेहरे एक साथ वाह वाह माशाल्लाह, और इतना ज्यादा रश है समझ रहे हैं आप बात को? लोग बोल रहे हैं यार ये इतनी ज्यादा होस्ट है, ये हो क्या रहा है? इट्स अ डिफरेंट शो। आई डोंट थिंक सो कि कोई और चैनल में या कोई एंटरटेनमेंट चैनल में ऐसा कोई शो है दैट वी हैव एंटरटेनमेंट, वी हैव एजुकेशन, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, वी आर एंटरटेनिंग पीपल। और दस्ती फैक्ट्स जो है वो सबसे फेवरेट फैक्ट बिल्कुल है। और सार्केज्म, देखिए सार्केज्म के थ्रू आप अगर सटायरिकल अगर वे में आप अगर बड़ी बातें कह जाते हैं ना तो वो आपकी जीत है। हम कह के फिर बाद में घबराते हैं। हाँ नहीं घबराना घबराना नहीं है। लेकिन यूनस कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे शोज मौजूद हैं, लेकिन बात हुई कि चैनल टीवी पे आके कोई नहीं कर रहा है। सो उसके लिए आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम यूथ को, आने वाले लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश में यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं हम कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मैंडेटरी क्वेश्चन है जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं? व्हाट इज़ योर विजन एज अ डायरेक्टर, या उसके अलावा भी आपकी जो भी सोच है? देखिए मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मुझे फिल्म्स बनानी है, ठीक है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं 5 साल बाद कहाँ अपने आप को देखता हूँ ऑब्वियसली, बट लेकिन ये जो प्रोसेस है मेरे काम का, ये 5 साल बाद भी चलता ही रहेगा, यानी इसकी जो स्ट्रगल है ना वो कंटिन्यू रहेगी। विजन है, फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ी कोई ऑस्कर लेना आपको? अच्छा, मुझे ऑस्कर की भी इतनी ज्यादा तलब नहीं है, उसकी वजह ये कि अगर वो भी अगर ले लिया तो फिर उसके बाद क्या? ये ना करें यार, या तो बोले अच्छा चाहिए, नहीं, मेरी बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ फिल्म्स हैं जो काफी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में काफी जी जो है वो गई हैं और विन भी हुई हैं काफी। अरे वाह। तो मुझे इतना ज्यादा क्रेज नहीं, मुझे बस अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है। फ्रांस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रांस मोबाइल फेस्टिवल में। यस, देखिए मेरा पता है क्या है, मैं पैदा हुआ हूँ, ये हम कहाँ, सॉरी टू कट यू, बट हम कहाँ देख सकते हैं ये मूवी? ये आप YouTube पे देख सकते हैं। YouTube पे प्लीज फॉरवर्ड अस द लिंक। बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको, सफोकेशन फिल्म का नाम है, और भी बहुत सारी हैं। देखिए मेरा दुनिया में एक मकसद है, मुझे अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई चीज़ बेकार नहीं है। तो चाहे 5 साल की मेरी जिंदगी हो, चाहे 10 साल की मेरी जिंदगी हो, मुझसे जो मेरे रब ने काम लेने वो मैं चाहता हूँ बस वो डिलीवर कर दूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इनोवेटिव, कुछ ऐसी चीज़ करके जाऊँ कि दुनिया उस चीज़ से याद करे और मैं दुनिया को कुछ बेहतर दे जाऊँ अपने होने से। यानी मेरा फजूल ना हो कि यार बस एक आया था और चला गया। तो मेरा एक लाइफ का यही गोल है कि मैं कुछ
कुछ ऐसी चीज अपने ऑडियंस को, अपने अवाम को, अपने देखने वालों को, जो मेरे अंदर टैलेंट है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक नई चीज में ऑडियंस को दे के जाऊं। कुछ बेंचमार्क छोड़ के जाना। आई वांट टू आस्क यू कि देखिए जी आप कहिए। अच्छा अरशद साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ा है। वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना टेम्पर जो है वो खो देते हैं, और ये होता है ना कि होस्ट पर या कोई एक्टर है चीख चिल्लाना, तो क्योंकि जाहिर सी बात है काम ऐसा है, सम टाइम बहुत ज़्यादा घंटों तक आपको बिजी रहना पड़ता है, शेड्यूल ऐसा होता है, फैमिली से भी दूर होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत काम रखती है या आपको मोटिवेट रखती है, क्योंकि आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं? मैंने एक्सरसाइज की थी है कि टेम्पर को क्या समझना है इसको। यस। अच्छा पता है क्या होता, वही है जो मतलब होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जब होना वही है जो आप होना है, तो उसमें अपना खुद का क्यों मैं अपना बर्बाद करूं? अपना आप क्यों खोना है? हाँ है ना, अपना आप क्यों खोना है? मतलब कि देखिए स्मूथली, मेरा ये मानना है, ट्रिक क्या है, मैं कंज्यूमर से काम लेना है मुझे, ठीक है ना? ठीक है, मुझे आप एक्टर हैं, आप होस्ट हैं, अगर मुझे एक बात बताएं साइंटिफिकली और वैसे भी मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बताऊं, मुझे अगर आपसे काम लेना है, मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो मैं आपसे किस तरह पेश आऊंगा? जाहिर सी बात है, प्यार से, मोहब्बत से। नहीं, बट ये कौन सा तरीका है कि मुझे काम भी लेना और मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ? पीपल डज दैट, मैंने देखा है, चिल्ला रहे होते कितना हैं। बुरी बात है कि मुझे आपसे काम लेना है यार, मुझे आप चाहिए हो, और मैं आपको जो है ना वो आपका दिमाग खराब कर रहा हूँ, यानी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर रहा हूँ। मुझे वो डायरेक्टर पसंद ही नहीं जो ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा शाउट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यार काम तो वैसे ही होना है। Exactly. तो बदतमीजी करके चिल्ला के मिलेगा क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या तो शशका है फिर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप सबा इजी लोड वाली के डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। एज अ डायरेक्टर आपको किस एक्टर ने टफ टाइम दिया? मुझे किसी ने टफ टाइम नहीं दिया। मेरे अंदर एक माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हम आपस में एक वर्ड यूज करते हैं सारे दोस्त मिलके, एक तावीज। तावीज, व्हाट डज दैट मीन? तावीज का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई बेचारा हल्की कैटेगरी का कोई एक्टर आ जाता है जिससे काम नहीं निकल स्किल इतना अच्छा नहीं है उसका, तो उसको हम कोड वर्ड में कहते हैं तावीज। यू मीन टू से नवाज शरीफ वाले तावीज? आप कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तावीज नहीं, इतना बता दूं। यस, नवाज शरीफ साहब बड़े जो है ना चीजें कर चुके हैं, मतलब आप समझे बात को। जी, जो स्लो हैं, थोड़ा कैच स्लो हैं थोड़े से, लेकिन मेरा ये मुद्दा होता है कि मुझे उससे भी काम निकलवाने आता है। देखिए आप टीचर, आप टैलेंटेड है ही नहीं, अगर आप जैसे कोरियोग्राफर है या जैसे डायरेक्टर है, मैं उस बंदे को फेल कर दूंगा कि जो काम ना निकलवा सके। यस, बिल्कुल ठीक। आपकी जॉब ही तो यही है कि बंदे से काम निकलवाना है। माशाल्लाह से यू हैव बीन डायरेक्टिंग फॉर सो मेनी इयर्स, कि कोई एक बंदे ने तो टफ टाइम दिया होगा कि आपने अपना सर बाल खींच ले होंगे। कैन यू शेयर अ स्टोरी? एक खातून आई थी, वो बड़ी कोई टिकटॉकर थी। ओके, तो उनको टिकटॉकर भी क्या थी, मतलब वो बस थी कि मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। हमने एक सीरीज, हमारी प्ले की सीरीज थी, तमाशा किस्मत में, उसमें हमने काफी स्ट्रगलर्स को टाइम दिया है ना, कि आ जाएं, आप आ जाएं, क्योंकि हम नए टैलेंट को हमेशा प्रमोट करते हैं। वो बेचारी खातून आई, वो बहुत ही कोई, उनको पता नहीं था टेक्निक्स ना कि क्या होती है टीवी की टेक्निक्स, ये वो बस उन्होंने समझा कि बड़ा आसान है। वो एक बार, आपको पता है हम मास्टर लेते हैं, सोलो लेते हैं, और जी एक बार उन्होंने टेक दिया, बोला सर हो गया, मैं घर जाऊं। एक सीन हुआ ना, अच्छा मैं परेशान, मैंने कहा नहीं बेटा अभी तो आपका काम है। अच्छा, अब वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो रही थी, इतने ज्यादा उससे नहीं हो पा रहा था कि उसको वोमिटिंग होने शुरू हो गई थी, प्रेशर में आ गई थी। वो मेरा इतना टफ टाइम था, क्योंकि मुझे वो एक दिन में एपिसोड निकालना होता है। ठीक है, उस बच्ची ने बहुत मतलब शदीद अपने लेवल पे उसने मुझे तंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि उससे भी काम निकलवा लें, और वो अच्छा एपिसोड निकल गया। हमें उसका लिंक भी चाहिए। आप तमाशा किस्मत की सीरीज देख लें, उसमें वो लड़की नजर आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा जो है आप टैलेंटेड हैं, और सबको पता है, जैसे कि हमारे शो से रिलेट कर लें कि कोई भी चीज़ आती है, नई चीज़ आती है हमारे पास, जैसे कि न्यूज़ से रिलेट कर लें, या हमारे पास कोई गेस्ट भी आता है, तो आपके अंदर एक जो हम वो देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, शो से रिलेट करती हुई भी, और वैसे भी नया जो टैलेंट आता है उसको भी आप प्रमोट करते हैं, अच्छे तरीके से आप काम निकालते हैं। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा डायरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बी ऑनेस्ट, मैं नेशनल टीवी पे बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा डायरेक्टर नहीं मिला जो इतना हम्बल हो, इतना प्यार करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो। मैं कहती हूँ कि ये ऐसे शख्स हैं कि जो इंसान नहीं बोलता होगा वो बोल उठेगा। पहले बात बताएं, इन्होंने आपको पैसे कितने दिए? पैसों की बात नहीं है यूनुस, ये बाकी में रियलिटी है जो मैं बता रही हूं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे ये बहुत पुराने दोस्त हैं। इट्स बीन वेरी लॉन्ग, एंड आफ्टर ही हैज बिकम सो सक्सेसफुल एज अ डायरेक्टर, एंड चैनल में ही इज वर्किंग एज क्रिएटिव हेड टू इन दिस चैनल। आई हैवंट सीन हिम कि मतलब कोई ईगो आ जाए, ये बात करने का मतलब कुछ लहजा हो जाए, गुरूर आ जाए,
अगले को नीचा समझने वाला एटीट्यूड नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर थैंक दिस। यू आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे गुरूर का समझ भी नहीं आया कि गुरूर क्या है, मतलब गुरूर क्या है, आपको काम क्यों निकालना मतलब क्यों आता करना है। चाहिए यार, हम हैं क्या, एक झटका आना है गए, एग्जैक्टली किस चीज का गुरूर। तो कहने का मतलब ये कि आप इंसान वही ना कि सख्ती तो यार उसमें बेजान चीज में होती है, मतलब अकड़ना तो मुर्दे की शान है ना। Exactly. तो अकड़ किस बात की, और हमने तो जाना है जमीन के अंदर, तो इसमें गुरूर इतना तकब्बुर किस चीज का। True. तो गुरूर तकब्बुर से याद आया कि मुझे भी ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुरूर में आ रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा, कहीं हम गुरूर में ना आ जाएं और कमर्शियल वालों को वाकई बुरा ना लगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, वेरी शॉर्टली, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी आपका, रैपिड फायर करूंगी। वोट किया था आपने? हाँ बिल्कुल। किसे किया था? जी दो वोट्स आपको पता है, एक सूबाई होता है और दूसरा वफाकी होता है। तो मैंने दोनों रखे थे जिसमें से एक पार्टी अभी है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, खुश हैं अभी हाँ, जो जी, जी। सर्कमस्टांसेस हैं? सेटिस्फाइड हैं आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि खान साहब देखे ना, एक मशीन जब इतने सालों से खराब हो तो उसको रिपेयर, कैंसर के पेशेंट को अगर रिकवरी के भेजा जाए, जब कीमो वगैरह होती है तो वो ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। जी। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ठीक होना होता है। तो अभी अवाम से मेरी गुजारिश है, थोड़ी ठंड रख लें, थोड़ा खान साहब पे बिलीव कर लें, थोड़ा सा हौसला रखें यार। मतलब खान साहब इतनी पुरानी मशीन को ठीक कर रहे हैं, थोड़ा तो टाइम दे दें यार, मतलब इतना ना करें। अभी ये जो अभी नई जो अभी आपने देखा होगा अभी एतमाद, ये कुछ नहीं हो सकता। खान साहब प्रेशर ले ही नहीं सकते, 92 में कभी नहीं लिया तो आज क्या लेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, बात छिड़ी गई है तहरीक अदम एतमाद की, तो आप बता दें कि ये जो 5 दिन का इन्होंने ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, वक्त ही खत्म होने वाला है, तो क्या लगता है ये कुछ तहरीक कर रहे हैं, कुछ मिलेगा फायदा या नहीं? देखिए पीडीएम तो मेरा ख्याल 1.5 साल से मौलाना साहब स्ट्रगल कर रहे हैं सबको जोड़ने की। पास्ट की हिस्ट्री इनकी उठा के देखें, एक दूसरे को बारे में इन्होंने क्या खूबसूरत कलिमात अदा किए हैं। आपने सबने देखा ही, नदीम चंद साहब जो अभी चले गए पीटीआई से डायरेक्ट पीपल्स पार्टी में दोबारा चले गए, मेरा ख्याल अच्छा ही हुआ है। ये जितनी भी खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी जो लगे पगे नकली लोग हैं ना, वो अभी झड़ जाएं, अच्छा है, क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा है, आपका विजन बहुत हाई है। ये चंद साहब और ये जितने चंद साहब जो है ना, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डोंट यू थिंक द टीम, मैं आपकी लोगों का एक ओपिनियन और फिर आपका भी ओपिनियन जानेंगे इस बात पे, कि लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इज अ प्योर मैन, ठीक है, ही हैज द विजन और ये चाहते हैं इस मुल्क का भला, और वो क्लीन विजन, और जब वो बात करते हैं पता चल जाता है। अवाम की ये राय है कि उनकी टीम, द टीम ही हैज, द मिनिस्टर ही हैज, वो इतने स्ट्रांग नहीं है, या मे बी दे आर करप्ट। ये कुछ लोग टीम का क्या करना है, देखें डिसीजन क्या है, किसका है, आखिर में करना किसने है। टीम कितनी भी करप्ट हो जाए, टीम कुछ भी कर ले, अगर लीडिंग पावर में करप्शन है ना, अगर लीडिंग पोजीशन पे अगर मसला है तो बड़ा मसला है। टीम आपकी, देखो मैं वही बात कर रहा था कि लीडर अच्छा हो तो गधों घोड़ों को भी शेर बना ही देता है। जी, करेक्टली। समझ रहे बात, तो फिर तो इधर भी फिर भी इंसान है। अच्छा, सबा इजी लोड वाली की अगर बात करें तो उसने कभी हम ड्रामे में ये तवक्का रख सकते हैं कि इसमें कोई सियासी एंगल आएगा या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे देखें, अगर आ सकता है वो कोई सटारिकल कोई एक आध कोई कैरेक्टर आ गया तो आ गया, लेकिन बेसिकली इसकी थीम कुछ और है। आप उसके लिए हमने ये शो रखा है। हाँ। आप ये शो देखें गपशप, इसमें हमने सियासी गुफ्तगू करने के लिए, और सियासी भी क्या, इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, कितनी सारी आप बातें करते हैं, वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं। मैं क्या, पूरी दुनिया आपसे काफी इंस्पायर्ड होती है, मैं काफी देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ आप लोगों को, और आप सबको मैं एडमायर करता हूँ काफी, और काफी मेरी खुद की नॉलेज काफी इंक्रीज होती है डे बाय डे, कि आप लोगों को इतना अच्छा जब आप बोलते हैं और सुनता हूँ तो काफी मुझे मजा आता है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ये जो प्रोफेशन है, ये बाय चांस है या ये बाय चॉइस है? ये मेरा पैशन ऐसा है कि मैं इसके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता था, कोई चांस नहीं है इसमें। ये शदीद, मैं पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुआ था। मतलब कि मुझे आज भी अपनी एक वीडियो देखी मैंने, भाई हमारे नए नए वो कैम आए थे, कोई इसी तरह के कैमरे आए थे नए नए, वो VHS कैम्स वगैरह। मुझे याद है मेरे भाई ने मुझे अभी कुछ दिनों पहले वीडियो शो करवाई, मैं कोई 3 4 5 साल का हूँ। अच्छा, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे ब्लड में है। एक्टिंग तो मतलब बचपन से जुनून था आपके अंदर। मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, इसके अलावा मैं बेकार आदमी हूँ। अच्छा, मेरा यू आर एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड, आप डायरेक्शन भी बहुत अच्छी करते हैं, आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, आप बने इसीलिए। हाँ, क्रिएटिव फील्ड के लिए मैं बना हूँ, मैं ये 9 to 5 वाला नहीं हूँ। क्या अगर ऐसा होता तो किसी बैंक के अंदर कर रहा होता। क्या शोबिज के लिए शो ऑफ करना जरूरी है? कहीं कहीं है। देखें, रियलिटीज हैं, वही वक्त की तकाजे हैं। अब वही वाली बात है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसका बड़ा नाम है। अब आपकी कितनी इंडस्ट्री में कितने बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े दिग्गज एक्टर हैं, सलीम मिराज साहब हैं, बिल्कुल। अब उनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। और ऐसे कई ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं जो वाकई जिनकी फैन फॉलोइंग सच इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वक्त के तकाजों को समझना चाहिए। 2-4 हज़ार आप भी दे दें, नहीं थोड़ा फॉलोअर बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, कास्ट होने के लिए फॉलोअर जरूरी हैं या टैलेंट जरूरी है? अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त
फॉलोअर्स ज्यादा देखे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं देखते। मुझे टैलेंटेड आदमी देखे, मेरे जो कास्ट किए इससे पहले भी जो मैंने कास्ट किए हैं, मुझे अगर टैलेंट नजर आता है मैं उसको कास्ट करता हूँ। मुझे दूसरों के ऊपर नहीं जाना कि जी इसके देखने वाले बहुत हैं, तो देखने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन आप भी दिखाने वाले तो बने किसी वाह बंदे को। वाह वाह, क्या इस बात पे तालियां होनी चाहिए। अरशद साहब से एक मेरा एक सवाल है, जब आप एक्टिंग फील्ड में जब आप आए तो आपको किसी डायरेक्टर ने आपको कोई टफ टाइम दिया? दिया ही नहीं किसी ने, टाइम ही नहीं दिया। सबसे मुश्किल बात तो यही थी, किसी डायरेक्टर ने टाइम नहीं दिया। नहीं, जब आप एक्टिंग करते थे तो आप कहीं ऑडिशन के लिए भी जाते थे, तो कोई आपको जो डायरेक्टर होते थे आपको टफ टाइम देते थे? अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि यूनुस और मैंने साथ स्ट्रगल काफी की है। Okay. और मोस्टली ऐसा ही हुआ कि जहाँ जब भी हम कहीं जाते थे तो अगर 200 बंदा भी आया हुआ तो मैं और यूनुस सेलेक्ट होते थे। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। Because of the chemistry and you can see that. And also he has done the theater as well ना, तो हाँ, थिएटर पढ़ा है, साथ ही पढ़ा है मैंने और यूनुस ने, काफी ज्यादा थिएटर किया। थिएटर उसकी मेन वजह है, आई थिंक। थिएटर आपको, आप कह रहे थे ना मुझसे कि थिएटर के बंदों को आप क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये वजह है कि यार आपको बड़ा वो। Coming back to your show, हाँ। सबा इजी लोड वाली, अगर मैं कहूं इसकी एक लाइन में बताएं, वन लाइनर, जो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं जानी वन लाइनर बताओ, एक लाइन में बताएं सबा इजी लोड वाली क्या है। देखें, सबा इजी लोड वाली सबसे पहले तो वो स्कैमर है, उससे बचें। और दूसरा ये कि एक एंटरटेनिंग शो है, इस पे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपको लोगों के चेहरों पे, सबा हो चाहे मुराद हो चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, वो सिर्फ आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं, आपको मुस्कुराहट बिखेरने आ रहे हैं आपके चेहरे पे। देखें ना कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, कितनी ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है सोसाइटी में। तो सबसे ज्यादा आपको पता ना सबसे बड़ी नेकी क्या है? किसी को हंसा देना। तो वो हम कोशिश करेंगे इस शो के अंदर, आपको मुस्कुराहटें आपके चेहरों पे बिखेरें। और कोई जनरल कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हमने फलाने को इसमें ये कर दिया और वो कर दिया, नहीं। लेकिन सबा इजी लोड वाली का जब भी नाम आता है तो मेरे ख्याल से लेकिन एक ना बेचैनी सी दिखती है कहीं ना कहीं। एक होता है कि कभी वो जो एक पर्दा उनके चेहरे पर है वो कभी हटेगा? देखें, वो तो शो देखें, हाँ। थोड़ा सा जो है ना अपने दिल को थाम के रखें। शो देखें, आपको पता चल जाएगा कि पर्दा हटेगा या पर्दा है भी या नहीं। ओके, अभी 6-7 घंटे रह गए, हम कैसे गुजारें ये लड़ाई? बस आप गुजारे हैं, मूंगफलियां हैं तो खाते हुए। अच्छा, कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री को फर्दर ग्रो होने में कितना वक्त लग सकता है आपके मुताबिक? सेकंड, बट वी नीड गुड पीपल ना। नहीं, सिर्फ आपने करना है, देखने वाले भी तो चाहिए। नहीं, आपने बस सेकंड लगानी कि ये करना है, देखो चेंज हो जाएगा। क्योंकि करने वाला अगर इंसान होगा ना तो वो, उसके लिए देर नहीं है। ट्रू। आप यकीन करें, जो भी इंसान करने वाला होगा ना उसके लिए वो टाइम लिमिट नहीं होगी कि यार कब करना है, वो बोलेगा अभी। यस समझ रहे बात? ये छोड़ दें इसको कि ये पाकिस्तान नहीं जिसको सुधरने में टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे शो का टाइम खत्म हो गया, हमने बहुत ज्यादा, मैंने आप सबका टाइम ले लिया है। और यूजुअली आप सब पोइट्री करते हैं और मैं आपकी पोइट्री का बहुत ज्यादा फैन हूँ और काफी पसंद करता हूँ मैं आपकी पोइट्री। तो इस बार मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे वाह, हो गया है तो मैं चाहता हूँ नासिर काज़मी साहब आपको सुना दूं। जी, लवली। और नासिर काज़मी साहब मेरे बड़े करीब हैं और मैं जितने भी पोइट्स हैं, जितने भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं ना, वो मेरी जान है। मतलब मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं। मैंने पहले ही मना किया, आपकी सबा इजी लोड वाले आई थी कि जान लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। बड़ी अच्छी, उन्होंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था जान किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो आर्ट को जिंदा रखते हैं जी शो के अंदर हम हमेशा। बिल्कुल। तो सुनाते हैं एक पोइट्री, मुलाहिजा कीजिएगा नासिर काज़मी साहब की। इरशाद। नीयत शौक भर न जाए कहीं, वाह। नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको, आज देखा है तुझको देर के बाद, वाह। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन भी गुजर न जाए कहीं। वाह, क्या कहने। ना मिलाकर उदास लोगों से, वाह। ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। वाह वाह वाह। आरजू है कि तू यहाँ आए, वाह। आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। वाह, क्या बात है। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। लास्ट मिसरा में आप सबकी नज़र करता हूँ प्लीज। आओ 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 कुछ देर रो ही लेना सिर, वाह। आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। वाह 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 वाह। Beautiful. Beautiful piece of art and beautifully delivered by you.
माशाल्लाह से माशाल्लाह थैंक से। यू सो मच सीरियसली कि आप हमारे शो में आए, और इंशाल्लाह हमारी यही दुआ होगी कि जो प्ले एंटरटेनमेंट पर जो है वो सबा इजी लोड वाली आ रही है, जिस तरह आपने हमें प्यार दिया है, हमारी पूरी गपशप टीम को प्यार दिया है, इसी तरह से आप जो है वो सबा इजी लोड वाली को भी प्यार देंगे। और देखना मत भूलिएगा आज 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट पर सबा इजी लोड। अच्छा, लास्ट में आपको एक चीज कह दूं, सबा इजी लोड क्योंकि अब हम जा रहे हैं, अलविदा हो गया हमारा, पोएट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया। लोगों को एक सजेशन है, सबा देखें, थोड़ा सा बेईमान कैरेक्टर है, सबा बेईमान कैरेक्टर है, और बेईमानी सोसाइटी ने उसको सिखाई है। ठीक है। हम सोसाइटी को अगर गौर से देखें तो हम एक काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी, और वो है बेईमानी। तो जिस दिन हम बेईमानी में ईमानदारी नहीं करेंगे, बेईमानी में बेईमानी करेंगे, उस दिन हम तरक्की करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।